मैनुअल ऑन करता हूँ अपना और इस पे आता हूँ। इस पे पेज नंबर क्या कहता है वो, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पे आ जाते हैं हम। पहले पेज नंबर 51 पे बता रहा है कि आप ये देखें जो हमने एड्रेस लिखा था, क्या एड्रेस लिखा था हमने, 0x48001000। हमने कोड में देखते हैं हमने क्या एड्रेस लिखा था, 1018 लिखा था, लेकिन 1000 के एड्रेस पे आते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं उसमें क्या है। हम आगे रेफरेंस मैनुअल पे, ये आ गया, ये वाला एड्रेस है, इसी का फर्दर एड्रेस होगा। ठीक है, किसका, GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट ई के ऊपर जो कनेक्टेड है ना, GPIO-E, ये इसका एक एड्रेस था। हम फर्दर इसके एड्रेस पे जाके देखते हैं, जिस तरह 48000 है, ये है 4800100। हमने पढ़ना है 48001018। हमारा कौन सा एड्रेस है, 48001018 को पढ़ना है। और अभी तक हम किस पे पहुंचे, 48001000 के एड्रेस के ऊपर। बुक पे देखते हैं, बुक आगे क्या कहता है, क्या करो, बोला ये एड्रेस तो आपको मिल गया। अभी आप क्या करें, पेज 243 पे जाएं, वहां पर वो GPIO के रजिस्टर को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता है। हम पेज 243 पे जाते हैं, 243, ये 243 पे आ गए। इस पे GPIO-E के देख लेते हैं, GPIO-E कहाँ पर है, GPIO-E, मॉडर रजिस्टर ऑफसेट GPIO पर्पस ABX GPIO ABX, अच्छा एक मिनट, GPIO रजिस्टर में आ गया 11.4.12, 11.4.12 पे आ गए। और इसके अंदर हमने पढ़ना पड़ेगा GPIO X, ये वाला हम देखेंगे। रजब भाई थोड़ा करेक्ट कीजिएगा मुझे। जी सर, यही है या नीचे वाला है, सही है मॉडर कोई पढ़ रहे, ठीक है। तो ये वाला रजिस्टर है इसमें, जो कि 08, इस रजिस्टर को, इसको हम फर्दर और पढ़ते हैं कि और यही वैल्यू है या किसी और चीज को हम कर रहे हैं डील इसमें से, क्या वी आर इंटरेस्टेड इन जीरो। अच्छा 0x18, हमने 18 पढ़ना ना, तो 18 देखते हैं कहाँ पर है। सॉरी कहाँ गया मेरा PDF, सर मॉडर्न नहीं, हमने BSRR देखना है। नहीं 0x18 पे आ जाते हैं, 0x18 नीचे होगा, ये आ गया 0x18, ठीक है। ऑफसेट इसको पढ़ना है क्योंकि हमारा आखिर में 18 है ना। ये देखिए हमारा आखिरी का एड्रेस 18 है, और अगर हम बुक में भी देखें वो भी कहता है आपको 18 के एड्रेस पे जाना है जो ऑफसेट है, ठीक है। और ये हमारा BSRR है, ये आ गया GPIO X BSRR। और इसके ये फर्दर कुछ एड्रेसेस बताए हुए, इन्होंने बिट्स बताई हुई है। इसकी बिट 0, 1 से लेके 15 तक BSRR की बिट है, और उसके बाद BRR की बिट जो शुरू होती है 1 से लेके 15 तक है। अब ये बिट्स करती क्या है, किसको ऑन करती है, किसको ऑफ करती है, इसके लिए फर्दर थोड़ा सा और बुक के अंदर हमें इसी बुक में जाना पड़ेगा। वो करता है इसी बुक में, आप पेज 240 पे चले जाएं, इस पेज से थोड़ा सा ऊपर। अभी हम 243 पे 240 पे चले जाएं तो थोड़ी सी हमें और डिटेल वैल्यूज मिलेंगी। तो अभी हम चलते हैं बुक में दोबारा और 240 पेज नंबर पे चलते हैं। अच्छा सर, इसी पॉइंट पे रुकिएगा, देखिए ये जी जो BSRR है बिट सेट रीसेट रजिस्टर, ठीक है। तो अब इसका जो नाम है वही आपको बता रहा है सर, यही ये जो BSRR का नीचे। हाँ जी मैं उसी पे जा रहा था, ये आ गया ये। हाँ, तो बिट सेट रीसेट रजिस्टर यानी एक ऐसा रजिस्टर है जो कि बिट्स को सेट और रीसेट कर रहा है। तो अब एक ही रजिस्टर बिट को सेट भी कर रहा है और रीसेट भी कर रहा है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा इस तरह मुमकिन है, देखें इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो आपको ये पता है कि अगर आप बिट को हाई कर दें तो एक फंक्शन हो, बिट को लो कर दें तो दूसरा फंक्शन हो। यानी ये भी हो सकता था कि हमारे पास लेट्स से 16 बिट्स हैं, एक 16 बिट्स की हम रजिस्टर के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 16 बिट्स को ही हम यूज़ करते हुए अगर उस पर 0 इनपुट दे दें तो वो सेट हो जाए या रीसेट हो जाए, और 1 इनपुट दे दें तो उसका
काउंटर एक्शन हो। लेकिन यहाँ जो हुआ है वो कुछ इस तरह हुआ है कि इन्होंने 32 बिट्स का जो ब्लॉक था उसको डिवाइड किया 16 में, और उसमें जो इनिशियल 16 बिट्स हैं 0 to या 1 to 16, वो सिर्फ सेट करने के लिए, हाँ वो सिर्फ सेट करने के लिए सही BS से बिट सेट करेगा। बिल्कुल BS 0 से। इमरान भाई ये उस सवाल का जवाब है जो अभी थोड़ी देर पहले खातून सवाल कर रही थी ना, कि जब हम मेमोरी पे राइट कर रहे थे जी वो आगे वो इसीलिए मैंने कहा था आगे पढ़ रहे हैं उसको। हाँ, तो यहाँ अगर आप इनिशियल 16 बिट्स को 0 करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पिन होगी वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, यानी उस पर वोल्टेज आने लगेंगे। सेट का मतलब ये है ना कि आप उस पर वोल्टेज दे रहे हैं या उस पर इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, फिर आपको उस पर से इनपुट डाउन करना है या इनपुट को ख़त्म करना है या ऑफ करना है, उसे ऑफ मोड में लेके जाना है। तो उस केस में क्या है, अब हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि 0 से अगर उसको ऑन कर रहे हैं तो 1 से उसको ऑफ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वंस आपने सेट बिट जो है उसको 0 कर दिया तो आपके पास जो डिजायर्ड आउटपुट था वो आ गया। अब आप जब उसको ऑफ करना चाह रहे हैं या रीसेट करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि 15 के बाद से जो पिन थी यानी 16 till 31 उनको आपने यूज करना है, जिन पिन्स को इन्होंने नाम टाइटल दिया है BR0 to BR15। BR0 to BR15 क्या है? BR स्टैंड्स फॉर बिट रीसेट, BS स्टैंड्स फॉर बिट सेट और BR स्टैंड्स फॉर बिट रीसेट। तो अब आपने क्या करना है कि लेट्स से एक ले लेते हैं कि हमने जो है वो पिन नंबर 3 को ऑन और फिर उसके बाद ऑफ करना। सर रजबी एक छोटा सा सिर्फ ऐड ऑन, जिस तरह BS9 को हमने सेट किया था, एग्जैक्टली ठीक है, P9 को, तो उसको अगर हमने दोबारा मतलब कि सेट करने के लिए हमने 1 वैल्यू दे दी थी, 1 9 पे जाके उसने 1 लिख दिया था, ठीक है। तो अगर हमें उसको रीसेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, BR9 पे जब 1 लिखेंगे तो वो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा रजब भाई? वो ऑफ हो जाएगी, यानी BS9 पे जब आपने 1 दिया था तो वो वैल्यू सेट हो गई थी, और अगर उस पर कोई आपने लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि LED आपने अटैच की थी वो ऑन हो गई। अब आप उसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या आप BS9 को अगेन 0 करेंगे? BS9 को आप 0 कर सकते हैं लेकिन उसका इफेक्ट आपको कोई नजर नहीं आएगा, यानी वो LED जो है वो ऑफ नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाएगा उस LED को ऑफ करने के लिए? अब आप देखेंगे कि उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग रीसेट की पिन है जो कि BR9 है उस पर आप 1 देंगे तो वो बिट जो है वो पिन जो है वो उस पर वोल्टेज जो है वो लो हो जाएंगे या वो LED जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो अब इसका कॉम्बिनेशन जो है उसकी वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि 9 है तो ये 9 BS9 जो है ये बेसिकली पिन नंबर 10 बनती है, यानी अगर इसको काउंटिंग करें आप तो पिन नंबर 10 बनेगी क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब 10 + 16 तो ये 26th पिन जो हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी काउंटर पिन कह लें, कॉरेस्पॉन्डिंग रीसेटिंग पिन हो जाएगी। और आप इस पे जाके जो है वो 1 देंगे तो ये वैल्यू। अच्छा, फिर एक छोटी सी और चीज़ सेट करके मैं कंक्लूड करूँगा कि आपने जो है वो सेट किया BS9 से, और उसके बाद जब आपने ऑफ करनी थी तो आपने BR9 पे आके जो है वो 1 दे दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर 1 होता भी है BS9 पे तो क्या इफेक्ट होगा? अच्छा, इसमें दोनों में प्रायोरिटीज़ हैं। अगर रीसेट की पिन कहीं भी ऑन होगी तो आप चाहे सेट की पिन को ऑन रखें या ऑफ रखें वो काम नहीं करेगी, वो रीसेट मोड में ही चल रहेगी। अच्छा, अब अगर रीसेट की पिन जो है वो अगर 0 होती है यानी उस पर आपने रीसेट कंडीशन में रखा है, उस पर 0 इनपुट है। अब अगर आप सेट पिन को यानी BS9 को ऑन करते हैं तो आपको इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। मतलब कि रीसेट को हमें पहले 0 करना पड़ेगा फिर सेट को 1 करेंगे तो काम चलेगा। एग्जैक्टली, यानी प्रायोरिटी ज्यादा जो है वो रीसेट। चलिए जी BS जो है 9 को अगर हम 0 कर दें बजाय इसकी कि रीसेट को 1 करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगी पिन 0 हो जाएगी लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना, क्योंकि आप किस लिए कर रहे होंगे उसे, लेट्स से कि LED ऑन की थी आपने BS9 को ऑन करके, तो आप उसे ऑफ करने के लिए BS9 को 0 करेंगे, ऐसा ही है? जी सर। हाँ, तो लेकिन आप 0 कर भी देंगे तो वो LED जो है वो ऑफ नहीं होगी, यानी उसका वोल्टेज की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। उसकी मेन वजह यही है कि अंदर उसने हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन की हुई है ना, उसके लिए उस पिन का आउटपुट लाने के लिए जरूरी है कि आप जो BR9 को 1 यानी ड्राइव करेंगे तो वो आउटपुट रीसेट होगी। ये आप इस तरह समझ लें कि आपने घर में कोई लाइट लगी हुई है, उसको ऑन करने की जगह एक है, ऑफ करने की जगह एक है।
ऑन आप एक जगह से करते हैं, आप उसके बाद चाहे आप उस बटन को ऑफ प्रेस भी करते रहें, लेकिन वो आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा, वो लाइट ऑफ नहीं होगी। अब ऑफ करने आए अगर आपने, तो वो दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा, दूसरे स्विच को ही आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन लगी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अगला एक चार्ट और देख लेते हैं, जो वो अगला पेज करा है 240 पे, तो थोड़ा सा और समझ आ जाएगा इसी को जो रजब भाई ने बताया, और हमें क्लियर हो जाएगा। मैं उस पे लेके जा रहा था, उस पे हमें ये वाला चार्ट आ गया। इस पे वो जो रजब भाई ने बताया बिल्कुल क्लियरली तो डिफाइन किया हुआ है। वो कह रहे बिट 0 से 15, ठीक है, ये वाली जो बिट्स है ना, ये वाली 0 से 15 तक, ठीक है, ये क्या करता है, these bits are write only a read to these bits return the value 00, ठीक है। 0 means no action, 1 means set cost। वो जो ODR रजिस्टर, अब ODR क्या होते हैं आगे चल के और आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए अगर आप 0 से 15 में 1 करेंगे तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या करता है, अब अच्छा इसको देखेंगे, पोर्ट एक्स सेट बिट 0 to 15, ये क्या कर रहा है, सेट बिट कर रहा है इसको। और बिट 16 से 31 पे क्या कर रहा है, पोर्ट एक्स रीसेट, किसको रीसेट कर रहा है, 0 से 15 तक को, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, पोर्ट एक्स सेट बिट वाई को 0 से 15 तक को वो सेट करता है, इधर से रीसेट कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी अगला लफ्ज पढ़ रहे हैं, बोथ BSX और BRX आर सेट, दोनों में 1 है, तो BSX हैज प्रायोरिटी। बिट सेट में जो वैल्यू होगी उसको चलाएगा। रजब भाई वो तो ये कह रहा है, रजब भाई जी, बुक ये कह रही है कि अगर दोनों में हमने 1 किया हुआ है तो कह रहा है कि BSX को चलाएगा, लेकिन ये अच्छा सेट का मतलब वो 0 वैल्यू कह रहा है। वैसे नहीं, दोनों हो सकते हैं सर, 1 भी तो हो सकती है। हाँ, लेकिन दोनों में 1 करते हैं तो BR को प्रायोरिटी देता है ना, क्योंकि वो BR पे जब हम सेट करते हैं तो वो BS को ऑफ कर देता है। लेकिन हमने तो अभी यही पढ़ा था ना, जब उसमें जाके 1 डालेंगे तो पिछले वाले को ऑफ कर देगा। हाँ, ऑफ कर देगा। अब वो इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हमें भी देखनी पड़ेगी, लेकिन रजब वाली बात वही है कि अगर 9 के ऊपर लेके बिट सेट के ऊपर अगर आपने वैल्यू ऑन की हुई है, ये ऑन की है BS9 पे, तो क्या होगा, वो ऑन हो जाएगी। और बिट 9 पे जब ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ होगी, तो प्रायोरिटी बिट 9 को मिलेगी कि ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगी। तो अगर चाहे दोनों में 1 हो तो वो इसके 1 को कंसीडर करेगा, इसके 1 को कंसीडर नहीं करेगा, जो कि अभी हो भी रहा है। इमरान भी उल्टा नहीं लिखा हुआ इधर कि अगर आप दोनों एट अ टाइम पे ड्राइव करेंगे तो जो बात BS वाली बिट की होगी वो मानी जाएगी। आप दोनों को ऑन ऑफ करें साथ ही तो बेसिकली पिन आपकी ऑन होगी। वो सही है, लेकिन अभी हमने जो इम्पैक्ट करके देखा वो तो उल्टा है। प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व की चीज वो शेयर की है। सर हम रजब भाई की बात के साथ चलेंगे सर। नहीं, आप मेरी बात के साथ नहीं चले, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा फिर बताइएगा। हम थोड़ा और पढ़ लेंगे, मैं भी हम इसको पढ़ने में समझने में कुछ गलत कर रहे हैं इस जुमले को। वैसे लिखा ये हुआ है और जो कर रहे हैं वो जो रजब भाई ने बताया वो हो रहा है कि जब हम इसको सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। इस तरह का कोई सीन आ जाए कि लिखा हुआ कुछ है कुछ हो कुछ रहा, तो हम इराटा को देखते हैं, तो कोई उन्होंने अपना हार्डवेयर को फिक्स करना मेंशन कर दिया वो, और इसको पढ़ लेंगे डिटेल में तो अभी हमें समझ आ जाएगा, या आगे हम आपको बता देंगे इसको, जहाँ जिस तरह हमने शुरू में ये बोला था कि जो चीजें नहीं समझ आ रही है, क्योंकि BR वाले पैरा में लिखा हुआ है ना, BR वाले पैरा में ये चीज लिखी है, तो मैं भी BR लिखना चाह रही हूँ। देखते हैं वो सेट को क्या रहा है। द बिट्स आर राइट ओनली रिटर्न 0 सेट द करस्पॉन्डिंग ODR बोर्ड में करके रिसेट। खैर वो बाद में देख लेंगे क्या होता है। अभी तक के लिए हमने जो समझा वो ये है कि बिट 9 ऑन है तो वो ऑन हो गई, और BR9 जब ऑन किया तो BS9 ऑफ हो जाएगी बिट आपकी, ठीक है। सिंपल, BS9 में 1 देंगे तो LED ऑन हो जाएगी, और BR9 में वैल्यू देंगे तो LED ऑफ हो जाएगी। अच्छा, ये पहले हमने काम किया था LED के थ्रू, मैंने चैप्टर 5 का कोड खोल के दिखाया था आपको। किधर गया चैप्टर 5? अच्छा, सर सबको अनसेफ में डालने की क्या जरूरत थी? सॉरी, सबको अनसेफ में डालने की क्या जरूरत थी? ये तो नॉर्मल अनसेफ में इसलिए डाल रहे हैं सर, आपको पढ़ाया था हमने अनसेफ कोड अलग से,
मैं दोबारा आता हूँ इसी कोड में पॉइंटर। जब भी हम किसी पॉइंटर किसी मेमोरी एड्रेस को चेंज कर रहे होंगे ना, वो इतना आसान नहीं होता, वो मतलब के सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ठीक है, अब ये देखें, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहे हैं। ये देखिए जो अपने अनसेफ पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो सर, हमने ये शुरू करने से पहले आपको दो चीजें खासतौर पे पढ़ाई थी, एक अनसेफ ऑपरेटर, दूसरा बिट प्राइस ऑपरेटर। तो अनसेफ क्या करता है, किसी मेमोरी एड्रेस के अंदर चेंजेस करते हैं, हम डायरेक्टली उस डेटा में चेंज नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली इसके डेटा में चेंज नहीं कर रहे, इस एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। इस एड्रेस में जो भी लिखा होगा उसको चेंज करने होगा, हमेशा हमें अनसेफ ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था, ठीक है, रॉ पॉइंटर्स को जब भी हम लोग डील करते हैं तो इसके लिए हम अनसेफ का ब्लॉक यूज करते हैं। अगर आप इधर अनसेफ नहीं लिखेंगे आपको एरर दे देगा, वो उसको डील ही नहीं करेगा, क्योंकि हम रस्ट को ये कह रहे हैं। सर सॉरी मेजर साहब कुछ कह रहे हैं? सर, ये जो स्टैरिक का निशान डाला हुआ है, ये स्टार सा जो बना हुआ है, ये पॉइंटर शो कर रहा है? ये डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं इस पॉइंटर को, रॉ पॉइंटर को। अच्छा ठीक है, नहीं पॉइंटर के पीछे तो हम एंड का निशान डालते थे ना। वो रेफरेंस का पॉइंट होता है, लेकिन उसकी डी रेफरेंसिंग करने के लिए हम लोग स्टार का पॉइंट यूज करते हैं। इधर M% से मुझे नहीं याद कि होगा कि नहीं होगा, आप लगा के देख लीजिएगा, शायद M% से भी कम चल जाएगा। जब क्या कहते हैं आप? जी सर, M% से काम होगा इधर? M% से तो नहीं सर, वो तो कुछ अलग ही चीज दे देगा, क्योंकि असल में दो डिफरेंट चीजें हैं, एक रॉ पॉइंटर्स हैं और एक नॉर्मल हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं वो हैं। तो ये बेसिकली एक रॉ पॉइंटर है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो जरा डिफरेंट होता है। स्टार से डी रेफरेंस होता है ना, उसके कंटेंट्स में जाके चेंज करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हम आगे मूव करते हैं। ये सिंपल वही सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं कि कौन सी पिन को ऑन कर रहा है, BSRR क्या है, और जो हमने पढ़ा BR और BS, जो दो चीजें पढ़ी उनको। अच्छा, आगे चल के इसकी मिस ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि अच्छा, आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट भी जिक्र किया था, जब मैं क्लास में कोड करवा रहा था तो हमने क्या किया था, एक लूप लिखा था चैप्टर 3 का, और उसको कार्गो रन से करवाया था, और जिसके अंदर वो हमने U8 की वेरिएबल ली थी, वो 255 पे आके आपके प्रोग्राम को पैनिक कर देता था। फिर हमने वही प्रोग्राम कार्गो रन माइनस रिलीज से जब रन करवाया था, तो उसने क्या किया था, उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर दी थी कि वो 255 के बाद क्या करता था, दोबारा 0 से कोड शुरू कर देता था और आपके लूप को एंड नहीं करता था। इनफैक्ट होता क्या है, जब भी हम कार्गो रन के साथ माइनस रिलीज का फ्लैग ऐड करते हैं, तो वो आपके कोड का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट करता है, उसके अंदर से जो ऑप्टिमाइज कर देता है आपको कोड को, और वो क्या करता है, उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें जो कि उसको लगता है हमारे प्रोग्रामर को, हमारे कंपाइलर को, कि वो काम की नहीं है, उनको उड़ा देता है। वो क्या चीजें होती हैं, अभी हम इस कोड में भी थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, इसी कोड को, और इसको ब्रेक पॉइंट देखते हैं, इसी के साथ रन के कार्गो रन किया हमने, इसने लोड कर दिया कोड, और हम क्या करते हैं, इसको डिसअसेंबल करके देखते हैं। ये जो डिसअसेंबल किया हुआ है ना, ये डिसअसेंबल करके देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देता है। स्लैश हम इसकी असेंबली लैंग्वेज में देखते हैं क्या कर रहा है ये। अच्छा, ये काफी लंबा सा इनपुट आउटपुट आ गया इसका, हम जाके इसको कोशिश करके रीड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हुआ क्या, इधर तक तो हमारे प्रोग्राम में आया, ये अनसेफ आया। इसके बाद ये इधर GPIO जब लिखता है तो इधर कह रहा है कि आपको वो राइट कर रहा है, जो STR का पॉइंटर होता है ना, ये बता रहा है कि किसी पॉइंटर पे, किसी एड्रेस पे राइट कर रहा है। इसमें एक दफा राइट किया इसने, अभी हम किसमें कर रहे हैं, कार्गो रन किया, रिलीज नहीं किया। एक दो इसने इधर चेंजेस की, इस वाले पॉइंटर पे लाइन नंबर 16 पे चेंज किया। फिर क्या किया उसने, लाइन नंबर 19 पे आके, फिर अगर आप देखें दोबारा इसने लिखा हुआ STR R1 R2, तो फिर पॉइंटर पे जाके किसी एड्रेस पे जाके इसने चेंज किया। फिर क्या किया इसने, हम कोड पे आगे चले, फिर आगे क्या किया उसने, फिर एक पॉइंटर पे आके और फिर चेंज किया। फिर आपको ये पॉइंटर बता रहा है कि इस पॉइंटर पे आके वो चेंज कर रहा है। फिर क्या आगे उसने लाइन नंबर 25 पे आके जो LED ईस्ट को ऑफ करना था, इधर आके फिर वो एक एड्रेस पे आके चेंजेस कर रहा है। तो ये हमें STR और LDR स्टैंड फॉर, रजबी जरा बताइएगा STR और LDR।
STR और LDR बेसिकली मेमोरी पॉइंटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि जब हम इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली ये। जब हम किसी एड्रेस के ऊपर कुछ क्या काम हो रहा है, कुछ जो है वो मैं सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल हाँ, जी प्लीज। बेहतर इसको बता दें। LDR सबसे पहले देख लें, LDR STR ये दोनों ना असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको निमोनिक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर कुछ रजिस्टर हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं CPU रजिस्टर्स कहते हैं। जैसा ये हमारे पास जो डिस्कवरी है कि इसके अंदर ये R0, R1, R2 एक इसके ना जनरल रजिस्टर है जो कि CPU यूज करता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो कर क्या रहा है, अगर आप इस पे जरा गौर से देखें तो LDR का मतलब है कि उसने रजिस्टर 0 पे R0 डेस्टिनेशन है, लोड करना है फ्रॉम, आप आगे देखें कॉमा के बाद लिखा है स्टैक पॉइंटर SP,#24। तो यानी इस जो ये आप इसकी डिटेल में देख लीजिएगा कि किस तरह डिकोड होती है। तो इसके अंदर जो कुछ है उस एड्रेस पे स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करती है इस एड्रेस पे जो कुछ है, इस एड्रेस से जो कुछ है वो उठा के इसमें डाल देगा R0 में। और फिर आप देखेंगे अगले में उसने R0 पे स्टोर करवाया है, R2 और कॉमा इमीडिएट एड्रेसिंग यूज की हुई है, उससे स्टोर करवाया R0 पे। तो आपको थोड़ा सा ना असेंबली इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। बेसिकली लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही हैं और इसी के जरिए मेमोरी के ऊपर जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं, जिस वजह से आपको लाइट्स ऑन ऑफ होती नजर आती हैं। अच्छा, इनफैक्ट STR वही जो बताया स्टोर, ये हमें क्या कर रहा है, जब भी हम किसी रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो हमें स्टोर का ये हमारे पास कमांड आएगी आउटपुट में कि आपको लिख के दे रहा है। अब ये इम्पैक्ट हमें इधर तो नजर आ रहा है, हमने क्या किया था कार्गो रन में, इससे आउट जाता हूँ, दोबारा से इससे क्विट करता हूँ और आपको दोबारा बताता हूँ जो लास्ट कमांड लिख के आया मैंने क्या किया था, कार्गो रन लिखी थी। अभी मैं कार्गो रन करता हूँ और माइनस रिलीज करता हूँ, RELEASE। इसमें वो फाइनल साइज क्या दिया हुआ था, फाइल का कहाँ पे लिखा हुआ था सर? फाइनल साइज वाला लास्ट दफा जो मैं आपको बताया था, वो दूसरी तरह से बताता है, डिसअसेंबल में नहीं बताता, वो आपको बाहर का एक कोड होता है। मैंने चैप्टर 5 के में बताया था आपको एक कार्गो का ना डैश साइज, लेकिन वो विंडोज में नहीं चलती कमांड। अब वो विंडो के लिए फरजाद भी जरा ढूंढ के बताइएगा विंडो का, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वही प्रोग्राम जो ऊपर चलाया था वो रिलीज के थ्रू चलाया और इधर हम करते हैं डिसअसेंबल -m। तो अगर आप अभी देखें, अभी जितना भी कोड एग्जीक्यूट हुआ इसमें, इसने क्या कार्गो रन किया, मैंने जैसे ही उसको डिसअसेंबल किया था उसने कार्गो रन किया, इन सारी लाइनों को रीड जरूर किया, लेकिन उसने स्टोर कौन सी वैल्यू किया, राइट कौन सी वैल्यू को किया, कितनी दफा किया इसमें मेजर साहब, STR की वैल्यू कितनी दफा नजर आ रही है इस पूरे कोड में? एक दफा सर, एक दफा। लेकिन अगर मैं लास्ट दफा देखे तो वो 4 दफा नजर आई थी, इधर भी नजर आई, इधर भी नजर आई, इधर भी। लेकिन जब हम भी रिलीज किया तो क्या किया उसने, सिंपल आखिरी वाली लाइन ली और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। इनफैक्ट करता क्या, रिलीज का मूड जो ऑप्टिमाइजेशन में कह रहा हूँ, वो कहता है कि आपके पास एक रजिस्टर है, आप बार बार उसमें इधर भी चेंज कर रहे हो, 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 एक ही रजिस्टर में बार बार चेंज कर रहे हो, तो जो आखिरी वाला इंपैक्ट होता है उसको लेता है, बाकियों को भूल जाता है, बोला ये शायद फजूल काम कर रहे हैं, तो जो आखिरी वाला काम वो काम का है उसको ले लेता है। वो ऑप्टिमाइजेशन कोड जो होता है वो ये करता है, अगर हम किसी एक ही एड्रेस के ऊपर बार बार चेंजेस करेंगे तो वो आखिरी चेंज को लेके वो इम्पैक्ट करेगा। इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना होगा, ये जब आप इस तरह काम कर रहे होंगे और किसी एक ही पॉइंट पे आप डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं किसी एक एड्रेस के ऊपर, वो ऑप्टिमाइज जब कोड होगा तो उसके अंदर वो आखिरी वाला पॉइंट ले लेगा। इसको डील कैसे करना है वो हम आगे पढ़ते हैं कि ये ऐसा ना हो, कि ये ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके लिए क्या तरीका हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, बस आपको समझाने की इसमें बात यही है कि अगर आपने किसी एक एड्रेस पे चेंज कर रहे हैं और उसी एड्रेस पे बार बार वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसको जब आप रिलीज मोड में चलाएंगे तो वो आखिरी वाला जो आपका चेंज होगा वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, बाकी चेंजेस वो इम्पैक्ट नहीं होंगे। अगर मैं इसको भी उससे भी करता हूँ, हमारे कोड को जो मैंने ख्याल में पॉइंट्स लगाए हुए, मैं जाके देख लेता हूँ OpenOCD, वहाँ देखिए 17, 20, 23 तीनों पे लगे हुए, और मैं इसको भी करता हूँ मॉनिटर रिसेट हॉल्ट, और दोबारा इसको चलाते हैं और देखते हैं कोई LED ऑन होती है कि नहीं होती है। मॉनिटर रिसेट हॉल्ट, कंटिन्यू किया मैंने, अच्छा वो कंटिन्यू किया तो वो डायरेक्ट आगे पहुंच जाता है, वो उधर रुकता ही नहीं जो मैंने पॉइंटर लगाए हुए।
मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपन ओसीडी में इसका कोई आगे चेंज कर देता हूँ, 23 के बाद 25 पे आके लगाता हूँ और फिर आगे देखता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और मैंने क्या करता हूँ, इसको मैं एग्जिट करता हूँ इससे, यस करता हूँ और दोबारा कार्गो रन रिलीज करता हूँ, फिर से करता हूँ कंटिन्यू। तो देखिए 25 पे आया वो जो 25 वाला ब्रेक पॉइंट था, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, इसके अलावा वो किसी ब्रेक पॉइंट पे रुका ही नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा था। इसको मैं किसी और रिव्यू में भी आपको दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ क्विट करके दोबारा आता हूँ, क्विट, यस, रिलीज, लेआउट एसआरसी, ठीक है। अच्छा, लेआउट एसआरसी में मैं गया तो कंटिन्यू पे आके इधर ही रुका हुआ, पीछे किसी पॉइंट पे रुका ही नहीं। अलग देखे ये सारे ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए थे, इधर भी लगा हुआ था, ऊपर भी लगे हुए होंगे 17 पे भी, वो कहीं रुका ही नहीं। इसको जैसे ही मैं करता हूँ कंटिन्यू, तो वो आगे मूव कर जाएगा उस पॉइंट से और किसी पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड कोड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर एक ही एड्रेस के ऊपर बार बार चेंज कर रहे होंगे तो सिर्फ आखिरी वाला चेंज लेगा, बाकी नहीं लेगा। इसी कोड को अगर हम सिंपल चला लें तो भी आप देखिएगा, मैंने यस किया और कार्गो रन किया, ठीक है, और इधर लेआउट एसआरसी में आए, इधर मैंने क्या कंटिन्यू, वो अगले ब्रेक पॉइंट पे जाके रुका, जो मेरा ब्रेक पॉइंट था उसके बाद जाके रुक गया, ठीक है, ब्रेक पॉइंट 4 पे, और मेरी एलईडी दोनों ऑन होगी, क्योंकि मेरा ब्रेक पॉइंट इधर जो इधर तक है वो दोनों एलईडी ऑन कर चुका है, ठीक है। अभी ये एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली ऑफ हो जाएगी। मैंने दोबारा कंटिन्यू किया तो ये एक ऑफ होगी, एक ऑन है अभी भी, ठीक है, अगर आपको मेरे बोर्ड पे नजर आ रहा हो तो। दोबारा मैं कंटिन्यू करूंगा, इससे आउट हो गया, वो लूप में जाके फंस जाएगा, और लूप में इसके बाद जो वो लूप में जाके फंस जाता है उसके बाद ब्रेक पॉइंट है नहीं, हमें वो नजर नहीं आता। तो ये रिलीज के मोड का इफेक्ट होता है। इसको कुछ और भी कमांड हमें दे रहा है, सेट ऑफ कमांड से, जिसके थ्रू वो, इसको मैं क्विट करके आ जाता हूँ बाहर, और भी कुछ सेट ऑफ कमांड हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप सारी चीजें देख सकते हैं। डिसअसेंबल मैंने आपको समझा दिया, बगैर रिलीज के भी बता दिया और रिलीज वाला दोनों बता दिया। दोनों में आपने इम्पैक्ट देख लिया कि रिलीज के बगैर जब हम करते हैं तो आपको 4 दफा किसी एक एड्रेस के ऊपर वैल्यू स्टोर होती हुई नजर आ रही होती है, और अगर आप उसको क्या करते हैं रिलीज के साथ चलाते हैं सिर्फ एक ही जगह चेंज आता है। अच्छा, ये सारे के सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, ये एक और कोड है, इसके थ्रू भी डिसअसेंबली की लैंग्वेजेस के आपको असेंबली लैंग्वेज का कोड नजर आ सकता है कि कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है। ये बगैर रिलीज वाला भी और रिलीज वाला भी, इसमें भी क्या करेगा, आपको चारों पॉइंटर दिखाएगा। ये बता रहा है इधर भी चेंज किया, इधर भी चेंज किया, वही जो मैंने उधर आपको दिखाया ना डिसअसेंबली लैंग्वेज, ये देखिए इधर भी चेंज कर रहा है, इधर भी चेंज करेगा, वो चारों पॉइंट्स पे आपको चेंज करेगा। और अगर रिलीज मोड में एग्जीक्यूट करेंगे, ये रिलीज मोड वाला, अच्छा वो अगले पॉइंट पे पहुंच गया। मैं आपको रिलीज मोड और इसमें यही कमांड एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये इतना लंबा आ जाएगा ना कि वो पढ़ने से कासिर रहेंगे हम, हमारी स्क्रीन पूरी छुप जाती है। मैं तो कल उसको पढ़ पढ़ के थक गया। हमें वो डिसअसेंबल मोड ज्यादा अच्छा रहता है पढ़ना, थोड़ा छोटा होता है कोड। मैंने इसको किया और मैंने इसको इधर एग्जीक्यूट करवाया, तो अगर मैं जाके आपको दिखाऊं, इतना लंबा है, इसको पूरा कोड को अगर आप लेके जाएंगे कहीं शाम तक पढ़ते रहेंगे, काम चेंज हुआ। क्यों रजब भाई? ऐसा ही है सर। इनफैक्ट ये चीज वही है जो कि मैंने उधर डिसअसेंबल करके दिया ना आपको, असेंबली लैंग्वेज का कोड, लेकिन ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको उधर पढ़ना ज्यादा आसान है क्योंकि वो छोटा कोड होता है। अच्छा, अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए कि ये जो डिसअसेंबल करके कार्गो रिलीज में हमें सारी चीजें कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वोलेटाइल के नाम का एक हमारे पास पॉइंटर होता है, उसके थ्रू अगर हम राइट करते हैं तो वो हमें इम्पैक्ट नहीं करता। क्यों नहीं इम्पैक्ट करता वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, वोलेटाइल ऑपरेशन, ठीक है। वोलेटाइल ऑपरेशन क्या करता है, जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, और इधर वो सारे रजिस्टर पे आके चेंज करता है। इसके अगले चैप्टर में और अच्छी तरह हम वोलेटाइल को पढ़ते हैं कि क्या होता है। अभी हम क्या करते हैं, ये नए वाला कोड करते हैं। कोड सारा वही है, अगर आप देखें पहले हम क्या कर रहे थे, स्टार लगा रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, पॉइंटर राइट वोलेटाइल। तो ये हमारे पास वोलेटाइल का फर्दर एक मेथड है पॉइंटर को राइट करने का। उसके थ्रू क्या करता है, वो हर एक पॉइंट को फोर्सफुली कहता है राइट करना, चाहे ऑप्टिमाइज कोड में भी होगा तो वो फोर्सफुली उसको राइट करेगा और सारे का सारा इम्पैक्ट हमारे पास आएगा और सारी की सारी एग्जीक्यूशन होगी।
मैं इस कोड को लेके आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और कार्गो हम फिर जाके इसको डिसअसेंबल में देखेंगे कि इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने नया कोड लिया और मैं main.rs में आया और मैंने जाके इसमें ये पेस्ट करवा दिया। अच्छा, ये बड़ा खुश्क सा है, ये जो चैप्टर 7 है ना रजब भाई? जी सर। मैंने कहा चैप्टर 7 बड़ा खुश्क सा है। बंद करके बंद कर दी होगी, लेकिन अभी कुछ समझ आ रहा है जब आपने इसको तो बहुत बात जल्दी कर रहे छोड़ दी। हैं। नहीं मतलब कि वो कुछ ये होता है ना कि वो बुक में लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ है कि कुछ चीजें वो डिटेल में लिखी हम समझते यार पता नहीं क्या है, लेकिन हम जिस तरह उसैद भाई की थोड़ी सी हमें इनपुट मिला और रजब भाई का काफी, क्योंकि रजब भाई ने इसको अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे तो काफी डिटेल में बताया हुआ है। अभी मैं बिल्कुल मोटा मोटा करवा रहा हूँ, क्या कहते हैं रजब भाई? हाँ सर, मतलब असल में वीडियो में तो फुर्सत थी, तो ये है कि बंदा आराम से प्रिपेयर करके और वो सारी चीज़ें कर सकता है। अब लेकिन क्लास वैसे ही हमारी बड़ी शॉर्ट टाइम की होती है, तो उसमें बस ये कि जनरलाइज और ओवरव्यू देख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने नया कोड लिखा है और कार्गो रन। सॉरी रजब भाई, कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी जी 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 सर, कंटिन्यू। मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, बाकी अपने तौर पे भी आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, टॉपिक्स आपको पता है। लेकिन ये काफ़ी ड्राई है ये, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और मेमोरी एड्रेसेस और इस तरह की चीज़ें, फिर असेंबली लैंग्वेज, ये बेसिकली जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि आप समझ लें कि इसमें एम्बेडेड सिस्टम्स की भी नॉलेज आ जाती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज आ जाती है, इसमें आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर की भी नॉलेज आ जाती है। तो ये एक बड़ा ही डीप और डिफ़िकल्ट वो है सब्जेक्ट, इसीलिए आप ये देखते होंगे कि आपको आसपास जो है वो एम्बेडेड प्रोग्रामर्स की आवाज़ कम आती होगी, जबकि नॉर्मल वेब डेवलपर्स या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर्स या ऐप डेवलपर्स बहुत मज़ा आ जाता है। अच्छा, मतलब एक बात, ये चैप्टर 7 के आखिर में जी मेजर साहब। सर, ये आपने अभी कार्गो रन किया तो इसकी लिए लूप लगा हुआ था, तो कंटिन्यूसली लाइटें ऑन ऑफ नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, लूप नहीं लगा हुआ, दोबारा देख ले, मैं आपको दोबारा कोड दिखा देता हूँ। लूप लगा हुआ लास्ट में, लूप लगा हुआ लास्ट में मेजर साहब। तो फिर इसको लगाने का फायदा क्या हुआ नीचे लास्ट में सर? ये सिंपल इस प्रोग्राम को इधर रुकवाने के लिए लगा हुआ है, लूप के इधर, वो कहते हैं ना इसके बैल की आंखों के ऊपर पट्टियां बांध दी के चलता रहे। नहीं ठीक है, अगर आप इसको ऊपर लगाए ना, अनचेक के अंदर लगाए लूप को। सर आप लगा लेना, आपके पास कोड है, विंडो भी रखी है, लगाएं। अभी आपको समझाते हैं हमने क्यों नहीं लगाया, ठीक है सर? ठीक। अच्छा, अभी हम आ गए इधर, ये कोड हमने लिख दिया। अभी हम कर रहे हैं इसको डिसअसेंबल करके देख ले, और एंटर किया हमने, और एंटर किया तो हमारे पास फिर 4 पॉइंट पे चेंजेस आनी चाहिए। अब ये चेंजेस थोड़े डिफरेंट वे में आ रही होंगी, देखते हैं कहाँ आई हैं। आजा भैया, एग्जीक्यूट करवाया। सबसे पहले ये इसने एड्रेस लिया, ये पॉइंटर वोलेटाइल में राइट करवा रहा है, तो ये राइट हो रहा होगा ये वाला, ठीक है। इसको आगे चल के और भी पढ़ते हैं कि यही वाला राइट हो रहा है कौन सा, या आगे कुछ हमें और कमांड्स की सेट प्रोवाइड करेगा, उससे हम एग्जैक्टली देखेंगे कहाँ राइटिंग हो रही है। एक ये राइट हुआ आपका पॉइंटर, ये जो वैल्यू है 4120 और 18432, ये इसी का क्या डेसिमल वैल्यू है उसकी, जो आगे एक्चुअल हमारा पॉइंटर एड्रेस है उसकी? 48001008, ये हेक्साडेसिमल एड्रेसेस है ना, यही पूछ रहे हैं उसैद भाई? जो आपने लाइन हाईलाइट की हुई है, ये उसी जी ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। इसकी 0x1018 है ना, 4 डेसिमल में 4120, और वो नीचे बाकी जो है वो ये यार मुझे एग्जैक्टली मैंने इसका वो नहीं, असेंबली नहीं पता मुझे, लेकिन 0x1018 तो आई एम डैम श्योर ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अच्छा खैर, R0 पे राइट कर रहा है ये। उसके बाद आगे हम आ गए, तो फिर कहाँ इसने राइट किया, फिर दोबारा एक दफा राइट किया अगली लाइन पे, 21 नंबर लाइन पे, और ये R0 पे राइट किया इसने। अच्छा, अभी इसकी राइटिंग थोड़ी डिफरेंट है वॉलेटाइल के थ्रू ना। पहले अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट से कर रहे थे, वो दूसरी तरह राइटिंग कर रहा था, उसके एड्रेसेस दूसरी तरह नजर आ रहे थे, और फिर इसने लाइन 24 पे राइट किया। अभी हम कार्गो रन देख रहे हैं, कार्गो रिलीज नहीं किया हमने, और फिर लाइन 27 पे किया, और इधर आके वो लूप में आके फंस गया, इधर कहीं पर भी राइटिंग नहीं हो रही। आखिरी राइट उसने इधर किया R0 पे, ठीक है।
1018 पे। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्विट और रिलीज के थ्रू जाके देखते हैं कि उसमें भी सारी चीजें हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मसला ये था ना, रिलीज में सारी चीजें नहीं होती थी। हमने रिलीज के अंदर गए और डिसअसेंबल एम किया हमने, एंड ऑफ असेंबलर। अच्छा, इसके अंदर मैं वो नहीं बता रहा, लेकिन इसमें भी वो मेरे ख्याल में तो चारों तरफ ही राइट कर रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं इस कार्गो रिलीज में उस कंटिन्यू करके देख लेते हैं वो क्या करता है। कंटिन्यू, ये तो लूप के अंदर आ गया रजब भाई, दोबारा इसको हमने कर दिया क्विट और देखते हैं इसके वो चेक पॉइंट्स कहाँ पर लगे हुए हैं, और फिर आके इसकी चेक पॉइंट लगाते हैं। एक हम लगाते हैं इसका 19 पे, एक 22 पे, एक 25 पे। 19 पे लगा दिया, 22 और 25 पे लगा हुआ। इसको मैंने किया सेव और इसको किया क्लियर। और उस पे एक्चुअल लाइन ही नहीं। सॉरी सैयद भाई कुछ कहा? तो सैयद भाई, अच्छा रिलीज में चलाते हैं, इसको करते हैं कंटिन्यू, लाइन 30 पे पहुंच रहा है। अच्छा, ये तो रजब भाई ये तो इधर भी नहीं कर रहा काम, राइटिंग हमारी। रजब भाई हैं हमारे साथ? जी सर, जी सर, जी मौजूद। इसको रिलीज मोड में तो ये लाइनें सारी चलानी चाहिए कि नहीं? रिलीज मोड में सर इसको लास्ट वाली लाइन जो है ये 1 मिनट, बल्कि नहीं सारी लाइन चलाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पुराना कोड था ठीक ना है, सारी उसमें लाइन लास्ट चलेंगी। लाइन एग्जीक्यूट करता था, ये इस कोड पे ये बिल्कुल एग्जीक्यूट सही। करता था और नए वाले कोड पे सारी चलानी सही चाहिए, है। लेकिन इस पे नहीं चला रहा ये। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप रन कर रहे हैं या जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं? इसको मैं run तो वो कीजिएगा करवा again। रहा हूँ ना, क्या नाम है, मैं एक मिनट, मैंने तो ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए ना, जिस तरह हम उधर लगाते हैं। ये देखिए ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए सारे 19, 22, 25 ब्रेक सारे। पॉइंट्स सर वो ये ओबीजे ब्रेक डंप में पॉइंट्स नजर आएगा। ये इसको रिलीज मोड में अगर चला रहे हैं, ये ब्रेक पॉइंट हटा के आप चलाएं जरा। ब्रेक पॉइंट्स हटा लेते तो हैं, वो एक मिनट। अच्छा, मुझे ब्रेक रमीज पॉइंट ने हटा कुछ के कहा और अभी। सिंपल जी सर, मैं कह रहा था बुक वाला बता रहा, वो जो कंप्लीट डिसअसेंबली है ना ओबीजे डंप वाली, उसमें नजर आएंगी ये चीजें रिलीज वो मोड सही में। है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी तो नजर आना चाहिए ना हमें। ऑब्जेक्ट डंप को देख के क्या करना है? नहीं, मेरे ख्याल से सर रिलीज कोड में जो है ना वो ब्रेक पॉइंट्स पे ना रुके, तो आप ये करेंगे कि ब्रेक पॉइंट्स हटा के और इसको नॉर्मली जिस तरह आप रन करते हैं ना, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस तरह रन करें। अच्छा, एक मिनट में कंटिन्यू से होना चाहिए रजब भाई। नहीं सर, कंटिन्यू से असल में वो इतना रैपिडली होगा कि क्योंकि आपने कोई डिले वगैरह लगाया नहीं है लाइट ऑन करने के बाद। रजब भाई देखिए, अच्छा, ऑन मैं हो रही आपको है सर। बगैर बगैर रिलीज मोड के ऑन करके पहले मैं वो कर लूं जो ये कह रहे हैं। इसको करते हैं क्विट करते हैं, यस करते हैं। ये बुक वाला तो दे देता है कि हमें चारों नजर आ जाएंगे। बुक में तो बता रहा है उसने चेंजेस कर दी। कहाँ पर चेंजेस कर दी, कहाँ गया? सर वो नजर आएंगी, लेकिन असल में आपने बीच में कोई डिले नहीं दिया ना ऑन और ऑफ के बाद, तो वो बहुत तेजी से होके जो है वो गुजर जाएगी। या तो कोई डिले ऐड करते हैं तो फिर वो हम विजुअलाइज अच्छा, एक मिनट रजब भाई, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कार्गो रन किया मैंने इसी प्रोग्राम पे। ठीक है, ठीक है, मेरे वही चेक लगे हुए, मैं करता हूँ कंटिन्यू। देखें वो ऑन हुई लाइट मेरी बोर्ड पे, एक भी ऑन हुई, दूसरी भी। मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नहीं, कंटिन्यू नहीं करें, आप नेक्स्ट करें। अच्छा चलो, मैं इसको मॉनिटर रिसेट हाल करके दोबारा आता हूँ। MONI मॉनिटर रिसेट हॉल्ट किया मॉनिटर और की तो स्पेलिंग मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या करता है, मेरे पास वो फंक्शन के अंदर चला जाता है। कंटिन्यू से फंक्शन के ओवर करके चला जाता है। अब देखो वो किसी फंक्शन के अंदर चला गया ना जो कॉलिंग हो रही है। काम करें आप इसको, फिर वापस आएं, रीरन करें इसे और फर्स्ट कंटिन्यू के बाद जो है ना आप नेक्स्ट की जगह स्टेप करें। हाँ, स्टेप से करके देख लेते हैं। कार्गो रन करवाया हमने, लेकिन स्टेप से भी मेरे पास अंदर चला जाता, मुझे याद है लास्ट दफा मैंने किया था। फर्स्ट टाइम वो करें, क्या नाम है, स्टेप से अंदर चला गया, लाइट ऑन कर दी, वो अंदर मूव हो गया है। दोबारा स्टेप करने से क्या करेगा वो, लाइट ऑन हो गई है। हाँ वो दूसरी भी ऑन हो गई। ठीक है ठीक है, स्टेप से करके देखते हैं कार्गो रिलीज में क्या इम्पैक्ट कर रहा है। ये क्विट कर दिया हमने और हमने क्या करते हैं कार्गो रन माइनस रिलीज किया और इधर अच्छा वो रिलीज करने से डायरेक्ट कंटिन्यू से लूप पे पहुंच जाता है, उसका कंटिन्यू हटा देते हैं इसको।
करते हैं इसको क्विट, यस, और हम आ गए इधर ओपन ओसीडी, ब्रेक मैन लगाते हैं, बाकी सारे ब्रेक हटा देते हैं इसके। सर मेरा कोड में देखिएगा लाइन 19 ही था जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगना था। हाँ 19 ही थी, ये देखें ना, ये हम इधर रोकना चाह रहे हैं प्रोग्राम को ना। 19 में तो कोई कोड नहीं लिखा हुआ। 18 पे नहीं? तो 21 पे रोक के देख लेते हैं। 18 पे कोड है। 19 चलो पहले पे इस तरह चला के देखते हैं, फिर उधर आ जाते हैं। अभी जो बगैर ब्रेक मैन चलाते हैं फिर उसमें भी आ जाएंगे, जो अभी आप कह रहे हैं ना जो कोड लिखने का, वो कर लेते हैं। कार्गो रन माइनस रिलीज RN असल में सिर्फ पॉइंट आउट करता, ब्रेक पॉइंट हमने उधर लगाया था जहाँ पे कोई कोड नहीं था। अच्छा चले, हम रिलीज में हमने क्या स्टेप से अंदर आया, दोबारा हमने स्टेप किया, अंदर आया, दोबारा स्टेप किया। देखे रजब भाई नहीं चल रहा इससे भी सर एक मिनट, रिलीज मोड से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो लाइट्स ऑन नहीं कर रहा। नहीं असल में ये फिर अंदर चला गया, उस पॉइंट तक जा नहीं रही है। आप थोड़ी देर स्टेप कर लेता हूँ, क्या है, हो सकता हो जाए। नहीं सर, ये तो अंदर जाता रहेगा, इसका फायदा नहीं है। आप ये करें, वो सैयद की बात मानते हैं, वो जो कोड वाली लाइन है उस पे लगाते हैं। पहले मैं बगैर कोड वाली पे लगाता हूँ, कोड वाली पे आ जाते हैं, हम करते हैं रिलीज में वो ब्रेक पॉइंट रिटेन करेगा नहीं करेगा ये शो। हाँ वही तो नहीं कर रहा है, तो हमने इम्पैक्ट देखना है 21। तो हम फिर चले, वैसे उसमें तो बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप चेक करें चारों पे चेंज करोगे 21 पे करते हैं ब्रेक, और दूसरा ब्रेक करते हैं हम इसका 24 पे। असल में हो ये रहा है कि देखें, जब रिलीज मोड में आप कर रहे हैं ना, तो वो इंस्ट्रक्शंस तो पूरी हैं, लेकिन ये कि आप उस लाइन पे जा नहीं पा रहे, या जब आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो इतना तेजी से जो गुजर जाता है। रजब भाई होता क्या है, अगर आपने नहीं भी किया होगा ना, मैं आपको देखे दोबारा लोड करवाता हूँ। मैं इसको किया क्विट, मैंने किया यस, मैंने किया कार्गो रन, ठीक है, कार्गो रन कर दिया, वो लोड हो गया, और मैं इसको कर दिया क्विट मैंने प्रोग्राम को, और कर दिया यस। और अगर मैं रिसेट करता हूँ ना, तो मुझे फिर मेरे बोर्ड के ऊपर हल्की सी ब्लिंक होती हुई आती है लाइट ना, कि ब्लिंक हुई है। अगर मैंने छुपाया हुआ हाथ अपना, कि ब्लिंक हुई थी और बंद होगी, बिल्कुल डिम थी। लेकिन रिलीज मोड वाला कर रहा हूँ ना जब, तो मैंने रिलीज मोड वाला इस पे कर दिया, मैं क्विट होके बाहर आ गया। अब मैं हाथ रख के उसके ऊपर जब कर रहा हूँ, मुझे वो ब्लिंक होती हुई नजर नहीं आ रही। आप अपने बोर्ड पे भी करके देखिएगा, वोलेटाइल वाला वो उसको इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा। सही है, ठीक है, तो इस कोड को हमें देखना पड़ेगा वोलेटाइल वाले पे क्या मसला। अभी हम आगे मूव करते हैं, लेकिन बुक ये कह रही है कि वो चारों पॉइंट्स पे राइट करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। अच्छा, स्टेप आई से कह रहा है वो एग्जीक्यूट करें, दोबारा जाए। इफ यू रन इट यूज स्टेप आई यू शैल सी द बिहेवियर ऑफ द। स्टेप आई से करके देख लेते हैं। अभी स्टेप आई कह रहे हैं कार्गो रन रिलीज। अच्छा, वो तो हमें ब्रेक मैन करना पड़ेगा। पहले क्विट किया और मैं आया दोबारा ओपन ओसीडी में, सॉरी ओपन ओसीडी इधर है, ये सारे ब्रेक हटाए, ब्रेक मैन खाली लगाया, और इधर किया कार्गो रन रिलीज, और स्टेप आई लगाया हमने, फंक्शन मैन में चला गया, दोबारा स्टेप आई लगाया फंक्शन मैन में, ऑक्सिलरी 7 ऑन की, पॉइंटर 7 पे पहुंच गया, रजिस्टर पे पहुंच गया, इनिट अनसेफ। थोड़ी देर चलाते हैं, हो सकता है आ जाए। रजब भाई जी सर। नहीं सर, वो फर्स्ट स्टेप आई से नहीं आएगा, वो बहुत लंबा वेट होगा, अगर होगा भी तो, क्योंकि वो बैक एंड पे जो फंक्शन लाइब्रेरीज हैं उनको कॉल करते कहीं से कहीं निकल जाता है। वैसे वो स्टेप आई ज्यादा स्लो है, क्योंकि वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करता है। जो मैंने कहा बुक वाला कह रहा था, उसकी भी मान के देख लेते हैं, सैयद भाई की मान के। 1 मिनट और दे देते हैं, हो सकता है। नहीं कह रहा, बुक वाला पूरा एक्सपोजर देना चाह रहा है। नहीं, ये चल जाता है, हो सकता है टाइमिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। अच्छा रजब भाई, मेरे पास ये बिहेवियर चेंज दे रहा है, आप अपने पास देखिएगा स्टेप और स्टेप आई अभी कनेक्टेड है आपके पास, आपका वो चीजें। रजब भाई 2 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। नहीं वो जरूरी नहीं है, अगली दफा देख लीजिएगा। जब तक आप बैकएंड पे कर ले, हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अगर इजी हो तो।
अच्छा ये नई स्टेप आई से भी नहीं चल रहा, वो आगे आगे मूव करता जा रहा है। मैं mod.rs gpio.rs मैं main.rs में दोबारा आता है ना, फिर देखूं कि वो फिर मूव कर जाऊंगा। ऑक्सिलरी 7 init लाइन नंबर 11 पे अभी आया main.rs में। हो गई रजब भाई, हो गई, कर रहा है ऑन, हो गई लाइट ऑन होगी रजब भाई स्टेप आई से। सही है सर। हाँ लेकिन वो ये दोबारा टाइम बहुत ले रहा है, ये लूप हाँ का। टाइम बहुत ले रहा है। अच्छा लेकिन वो डिले, हम नहीं, इस पे अभी डिले लगा के देखेंगे, डिले के अंदर काम करता है कि नहीं करता है। चलेगी बिल्कुल। ठीक है खैर, वो बस हो गया। अच्छा अगला लाइन को हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, सिंपल आप देख लीजिएगा कि अगर यहाँ कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक काम की चीज आ रही है आपके लिए ना। हाँ अगली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं और पहले आप लोग बताइएगा कि क्या मसला आ रहा है। इस लाइन को हमने अगले कोड को लिया और अगले को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हो रहा है। और हम आते हैं हमारे कोडिंग विंडो में main.rs में, हमने इसको किया इधर सेव और क्या कर दिया, पॉइंटर ब्रेक मैन ही लगा दिया। और अभी हम आ गए अपने कार्गो रन में, कोड एग्जीक्यूट करवाया, कंटिन्यू किया हमने, तो ये एक मैसेज आ गया। फरजाद भी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फॉल्ट का इशू दे रहा है कि आपका जो ना प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ गया, इसलिए ब्रेक पॉइंट 2 पे रुक गया। अच्छा शुरू में मैंने आपको बताया था कुछ ब्रेक पॉइंट्स है जो कि आगे चल के बताऊंगा क्या है। अब ये वाला ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी उसने बताया हुआ है हॉल्ट फॉल्ट, जहाँ पर भी आए प्रोग्राम को उधर रोक के हमें बताया कि क्या हो रहा है। ठीक है, हॉल्ट फॉल्ट पे प्रोग्राम रोक दिया। ठीक है, अब हॉल्ट फॉल्ट है क्या सर? हार्ड फॉल्ट एक्सेप्शन बेसिकली रेज होती है अभी एसएमएस में। ये जो एड्रेस दिया है ना इन्होंने 48001800, वो ये कह रहे हैं कि ये जो एड्रेस है ये बेसिकली अपेरेंटली तो जो जिस तरह का एड्रेस हम अभी यूज कर रहे थे, क्या था वो 48001800, तो वो तो एक वैलिड एड्रेस था। लेकिन जस्ट इन केस आप एक आर्बिट्री एड्रेस यूज कर रहे हैं और वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ये एड्रेस था 1800 वाला, तो जब कोई ऐसे एड्रेस को आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली मेमोरी में, तो उस केस में जो है ये एक हार्ड फॉल्ट एक्सेप्शन जो है ना वो आपके पास रेज होती है। तो बेसिकली जो समरी है या जो कंक्लूजन है इसका, वो ये जो कहना चाह रहा है वो ये है, शायर जो है कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि बेहतर तरीकाकार ये है कि ये जो आर्बिट्री एड्रेसेस होते हैं या आप जिसके थ्रू रॉ पॉइंटर्स बनाते हैं, ये यूज़ ना किए जाएं, बल्कि इसकी जगह जो है वो सेफ एपीआई एड्रेसेस को जो है वो एपीआई कॉल्स के थ्रू जो है वो इन लोकेशंस को जो है वो यूज़ किया जाए, जो कि ज़्यादा सेफ हैं और रीड राइट्स की परमिशंस का भी जो है वो ख्याल करते हैं। मतलब कि जो शुरू में मैंने कहा था कि आगे चल के एक बड़ी अच्छी लाइन आखिरी लिखी हुई है चैप्टर 7 के आखिर में कि आप जो इन एड्रेसेस को यूज ना करें तो बेहतर है। अच्छा इसकी कुछ हमें और चीजें समझाता है कि इसको आप समझने के लिए कहाँ पर क्या हो रहा है। आप एक लिस्ट की कमांड आपके पास है, ठीक है, मैंने कहा था कुछ सेट ऑफ कमांड देता है, देखते हैं लिस्ट से क्या होता है। हमने लिखा लिस्ट, उसने कुछ हमें कोड प्रोवाइड कर दिया, इस कोड के अंदर भी कुछ चीजें, वो कुछ एक्सेप्शंस बताता है। एक्सेप्शंस हमारे पास नहीं, एक्सेप्शन फ्रेम है, इसको इस आउटपुट को रीड करने के लिए फर्दर हमें कुछ सेट ऑफ कमांड देता है। बोले कि आपके पास जो ईएफ चीज है ना, ईएफ बड़े काम की चीज है, ठीक है। एक्सेप्शन फ्रेम जो है ना, एक्सेप्शन फ्रेम पढ़ने के लिए आप जो प्रिंट करवा लें ये चीज, तो आपको कुछ प्रिंट करके देगा। ये हमने प्रिंट करवा लिया तो प्रिंट करके दे दिया, वो इसलिए अंदर कहता है कि आपके पास ये जो चीज है ना पीसी, ये बड़े काम की चीज है। पीसी क्या होता है, पीसी भी आपको बताता है, वो कहता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, पीसीए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। तो इसको भी फर्दर आप और डिटेल में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आप क्या करें, ये वाली कमांड उसकी डिसअसेंबल लैंग्वेज पे देखें, जो एक्सेप्शन आपके पास आई है वो पीसी की रन करके देखें, वो पीसी की एक्सेप्शन है क्या। उस एक्सेप्शन को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना एड्रेस देखना पड़ेगा कि LDR R0 है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर आपके पास वो लोड कर रहा है, ये वाली। अब ये कौन सा एड्रेस पे लोड कर रहा है, इस पे 19C पे,
इस वाले एड्रेस पर लोड कर रहा है, सही है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा कि ये एड्रेस कौन से वाला है। तो ये एड्रेस आपके पास ऑलरेडी बैक एंड पे भी प्रोवाइड किया गया था, जो कि था R0 का एड्रेस। सॉरी, R0 के एड्रेस पे कौन सा था, हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं उसको। ये वाला R0 पे 4808810 है, और ये आपके पास पीसी के अंदर लेके जा रहा है 19C0 पे। तो इधर भी अगर आप देखें, जो आपको लोड कर रहा है 19C0 के एड्रेस पे लोड कर रहा है, और इधर हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो कुछ सेट ऑफ कमांड्स है, वो अगर आपके पास कभी इस तरह का, मतलब कि आप एड्रेसेस पे काम कर रहे हो और आपने जाकर देखना हो कि एड्रेस पे क्यों नहीं लोड कर रहा, तो लिस्ट किए, फिर प्रिंट करके एक्सेप्शन को आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं। फिर पीसी को आप और डिटेल में जाके देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में, पीसी कहाँ पर लोड कर रहा है उस एड्रेस को। तो ये एड्रेस को आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो जो एड्रेस था वो कहाँ पर लोड हुआ, और ये सारे का सारा काम आपके पास प्रिंट करवा के बता रहा है। लेकिन कहता क्या है, अगले बताए बोला जी जी अब्दुलरहमान भी देखिएगा, किसी का माइक ऑन है शायद, वो कहीं उसको ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है, क्या कहता है, BSRR is not the only register that control the pins of port E. The ODR register also lets you change the value of pins. Furthermore, ODR also lets you retrieve the current output of status port E. मतलब ODR जो रजिस्टर है उसके थ्रू भी आप जो है रीड राइट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने जो पढ़ा था सिंपल BSRR रजिस्टर वो सिंपल राइटेबल है, उसके ऊपर हम सिंपल राइट कर सकते हैं, उसके ऊपर से डेटा रीड नहीं कर सकते। जो BSRR रजिस्टर है वो सिंपल क्या है, राइटेबल है, उससे हम लाइट ऑन भी कर सकते हैं, लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रीड करके देख नहीं सकते कि उसके अंदर इस वक्त वैल्यू क्या है। बल्कि अगर हमने देखना हो कि उसके बैकएंड पे अभी वो किस स्टेट में, वो देख नहीं सकते। वो देखने के लिए हमारे पास एक और रजिस्टर है, वो कहलाता है ODR रजिस्टर। अब ODR रजिस्टर क्या करता है, हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम BSRR की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, और ODR के थ्रू उस पर राइट भी कर सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम देखेंगे। अच्छा, जो BSRR रजिस्टर है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है प्रजात भाई? 1018। और ODR का मेमोरी एड्रेस क्या है रजिस्टर का? वही सारा आखिर में 14 है। ठीक है, आखिर में 14 है, वो आपस में एक तरह से कनेक्टेड है। जो 18 पे राइट करते हैं वो 14 के थ्रू हम रीड कर सकते हैं, मतलब कि 18 को आप डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, जो हमने शुरू में हेलो वर्ल्ड जिस तरह प्रिंट किया था, और प्रिंट क्या कर रहे हैं, वो ITM के ऊपर प्रिंट करेंगे, और ये सिंपल टेक्स्ट है जो प्रिंट होगा, और ये वो वेरिएबल का एड्रेस है, ये है ना, इसके अंदर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। वेरिएबल का एड्रेस कौन से फॉर्मेट में प्रिंट होगा, हेक्साडेसिमल में, उसकी शुरू की 4 वैल्यू सिर्फ प्रिंट करेगा वो। ठीक है, और क्या कर रहा है, पॉइंटर रीड वोलेटाइल GPIO। अब किसको रीड, किसको कर रहा है, ODR को। राइट किस पे कर रहा है, BSRR पे। फिर रीड किसको कर रहा है, ODR को। मतलब कि जो हम BSRR पे राइट करेंगे वो ODR से हम रीड कर सकते हैं, BSRR को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। अगर मेरे पास ये मैनुअल खुला हो तो इसमें लिखा भी होगा कहीं, क्या कर रहा है, राइट ऑनली। ये देखो, ये क्या कर रहा है, सिंपल राइट ऑनली रजिस्टर है, इसके अंदर से हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है, इधर भी देखें, जो है वो क्या कर रहा है, राइट ऑनली, इससे रीड नहीं कर सकते। रीड करने के लिए हमारे पास ODR रजिस्टर है, जो कि उसी रजिस्टर की वैल्यूज को रीड करके हमें देता है। एक तरह से उससे कनेक्टेड है। जब भी हम ODR को रीड करते हैं तो BSRR की वैल्यू को रीड करके हमें बताता है। सर रजत, जरा मुझे क्लियर कीजिएगा अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। सर ऐसा ही है कि हमारे पास, जिस तरह आपने बात की, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि BSRR जो था वो राइट ओनली रजिस्टर था। अच्छा, अब हमने एक चीज़ राइट की है, और फॉर डिबगिंग पर्पस या फॉर एनी अदर रीज़न हम जो है वो रीड करना चाह रहे हैं कि यार किस बिट पे इस वक्त क्या डेटा है।
तो हम जो है वो BSRR के थ्रू नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर क्या था, उसके लिए फिर जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमारे पास एक ODR रजिस्टर है जो कि हमें रीड एक्सेस भी देता है कि आपने जो वैल्यूज़ राइट की हैं, चाहे BSRR के थ्रू आप उसको जो है या ODR के थ्रू आप उसे रीड कर सकते हैं कि किस बिट पर एट वेरी इंस्टेंस क्या वैल्यू जो है वो मौजूद है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इनको रीड करते हैं रजब भाई, कि रीड करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। जिस तरह हम शुरू में, बिल्कुल शुरू में थे ना, हमने एक एक्सेल की फाइल बनाई थी और उसके अंदर हमने मैनुअल लिखा था कि क्या आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इनको इस प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि बैकएंड में मेमोरी पे राइट क्या कर रहा है। इस कोड को हमने कॉपी किया और अपने प्रोग्राम में लेके गए और इधर गए और मैंने क्या किया, इधर इसको पेस्ट करवा दिया इस कोड को। ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट पानी का एक गिलास पी लूं और फिर इसको कार्गो रन करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने नया कोड लिख दिया। अच्छा, मुझे राइट करने के लिए, क्योंकि मैं ITM पे राइट करवा रहा हूँ, तो मुझे कुछ जंपर वायर चाहिए होंगी जो कि मैं SB3 से कनेक्ट करूंगा। रजब भाई सही कह रहा हूँ मैं? SB0 और PB3। ठीक है, हम इधर आ भी जाते हैं। LED डिस्प्ले सेक्शन हेलो वर्ल्ड पे एग्जैक्टली देख लेते हैं कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं। ये आ गया। और 1 मिनट जरा रुकिएगा। ठीक है। अच्छा, ये आ गई PB3 और हमने SB0 पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैं एक वायर लेता हूँ और PB3 पे जाता हूँ। मुझे लगता है मुझे चश्मा चेंज करवाना पड़ेगा अपने। ये PB3 पे कनेक्ट किया और इसको आके मैंने चेंज कर दिया SB1 से। अच्छा, मैंने गलत किया, मैंने ऑन में इसको कनेक्ट करवाया। तो आप कोशिश करके, अभी मैं इसका सेशन ऑफ करके दोबारा ऑन करूंगा STM का, क्योंकि ये मसला कर सकता है। कनेक्शन में आप ऑन करेंगे ना, मैंने दोबारा STM को कनेक्ट किया, ऑफ करके किया, आप जब भी करें ना। और मैं अभी क्या करता हूँ, नया वाला जो कोड बना है उसको भी राइट करते। उसके लिए आपको STM का टर्मिनल भी ऑन करना पड़ेगा। STM का टर्मिनल ऑन करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, वो कमांड में अपना लिखा हुआ है। STM का टर्मिनल कैसे ऑन करता हूँ, ये CDA टेम्प करता हूँ और ये फाइल इधर से मैं कॉपी करता हूँ, एक नया टर्मिनल ऑन करके इधर आके ये पेस्ट करवा देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा और थोड़ा सा ऐसे। ये आ गया कोड इधर। और अभी चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे, इधर से करते हैं इसको लोड कार्गो रन। ठीक है, और इधर करते हैं कंटिन्यू और आके देखते हैं हम अपने टर्मिनल पे जिससे हमने अभी ITM डम को ऑन किया। तो ये 4 वैल्यूज आ गई। पहली पे उसने कहा 00, दूसरी पे 0200, तीसरी पे 0800, फोर्थ पे 0800। अच्छा, मैंने क्या किया था रजब भाई, अब ये हेक्साडेसिमल की है, हम बाइनरी में समझ रहे थे इसको। बाइनरी में समझ करने के लिए मैंने क्या किया था, कोड बाइनरी का लिख लिया था अपने पास ना। तो मेरे ख्याल में इधर ही होगा मेरे पास वो कहीं कोड, मैं उसको डालता हूँ। बैड एड्रेस, ऑक्सिलरी, OpenOCD, ऑप्टिमाइजेशन, रीडमी। मैंने डाला तो था, मैं दोबारा देखता हूँ इसमें आगे वो कहाँ लिखा था। SRC और 7 बैड एड्रेस OpenOCD मैंने माय कोड के नाम से डाला था, मुझे नहीं मिल रहा। खैर इधर ही लिख लेते हैं जल्दी से और इसी कोड को चेंज करते हैं। ये हमें दे रहा है उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल की, इसी को बाइनरी में प्रिंट करवा लेते हैं। ये करवाया और इसको कर देते हैं कॉलन B, और ये B कर दिया हमने, हमें इधर रीड करके दे देगा। और इसके बाद ये इधर जो हेक्साडेसिमल आ रही है इसको भी इधर रीड करवा लेते हैं। फिर हेक्साडेसिमल आ रही है इसको भी रीड करवा लेते हैं। इधर हेक्साडेसिमल आ रही है इसको भी रीड करवा लेते हैं बाइनरी में।
अच्छा आखिर में इसने नहीं रीड करवाई, आखिर में दोबारा हम लोग रीड करवाते हैं एक वैल्यू एक्स्ट्रा, ठीक है रजब भाई, कि जब ये आखिरी वैल्यू 16 करता है तो फिर क्या इम्पैक्ट करता है। तो मैंने अभी ये इधर हेक्साडेसिमल प्रिंट करेगा और इधर बाइनरी प्रिंट कर देगा। इसको मैंने किया सेव। बाइनरी के लिए सिंपल ये x की जगह मैंने b कर दिया और मुझे 4 की वैल्यू नहीं चाहिए, सारी की सारी बाइनरी नंबर चाहिए, मैंने कॉलन b लगा दिया सिंपल। मैं आया अपने इधर टर्मिनल पे, इसको किया क्विट, इसको किया यस और मैंने दोबारा किया कार्गो रन और अभी मुझे वो लोड वोड करने की जरूरत नहीं होती, इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू और मैं आया आउटपुट वाले टर्मिनल पे। तो इधर देखें आप लोग, हमने पहले देखा था वो हमने क्या बोला था, वो 9th नंबर पे आके 1 कर देगा, इसने 1 कर दिया। देखो 9 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफा 0 लगाया और 10th पे जाके उसे वो 1 कर देता है। जो भी लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, जो भी उसका काम है उधर कर दिया। अच्छा नेक्स्ट दफा उसने क्या किया, हमने देखा था दोनों दफा 1 1 कर देगा। अगर हम देखें हमारा वो एक्सेल वाली फाइल में ऑन करता हूँ, ये इधर थे, हम देखें ये दोनों दफा 1 1 कर देगा इधर और इधर, ठीक है। इधर तक वो सही कर रहा है, दोनों जगह 1 1 कर दिया रजब भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अगली दफा आउटपुट में देखें क्या किया उसने, आउटपुट कहाँ गया हमारा, ये रहा। अगली दफा क्या किया उसने, ये वाला जो 1 था ना इसको उसने 0 कर दिया, बाकी वैल्यू सेम है सारी, इस 1 को 0 कर दिया, ठीक है। वो रिसेट कर दी पिन, कौन सी पिन रिसेट कर दी, जैसे ही हम 25 नंबर पे 1 लिखेंगे ना तो इस पे 0 हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा। ये जो स्टेट नजर आ रही है ना, ये जैसे ही हम 25 नंबर पे 1 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे तो क्या होगा, वो 1 उधर नहीं लिखा जाएगा, वो इनफैक्ट बैक एंड पे क्या होगा, इधर 0 आ जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। ये इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि वो उसको हम रीड नहीं कर सकेंगे कि वो जाके उधर 1 हो, वो 1 होगा नहीं कभी। जब भी उधर 1 लिखेंगे वो उसको बाय डिफॉल्ट जाके क्या करेगा, 9 नंबर को हमेशा 0 कर देगा जब भी हम इधर 1 लिखेंगे। अच्छा अगली लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, कोड में देखते हैं, हम इस कोड में अगली लाइन पे हम उसके ये वाला कर रहे हैं कि 11 + 16 27 नंबर पे जाके हम क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो 27 नंबर पे 1 क्या होता है, हम एक्सेल में देखते हैं, ये 27 पे जैसे ही 1 लिखते हैं तो क्या करेगा, वो आके इसको 0 कर देगा, इसके नंबर 11 वाले को, ठीक है। ये इधर पहले 1 था ऊपर वाले में, इधर 0 कर दिया। और ये तो मैंने बताया कि ऑलरेडी जब इधर 1 लिखते तो 0 ही होता है, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या करती हैं, सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर हम आउटपुट पे देखें टर्मिनल पे, हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 0 आखिर में। जो पहले प्रिंट नहीं हुआ होता, अभी हमने उसको फोर्सफुली प्रिंट करवाया, ये देखें ये 0 0 कर देता सब जगह। तो हमने पहले उसको मैनुअली देखा था, अभी हमने कोड पे भी देखा, बाइनरी नंबर प्रिंट करवा के देखे, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। उसैद भाई मिस दिया ना दिया, बिल्कुल आउटपुट आ रहा है, बस प्रिंटिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव फंक्शन होता है। राइट तो मतलब यानी कि राइट से फर्क पड़ता है, रीड से तो कभी भी फर्क नहीं पड़ता। तो रीड के लिए गलत तुक नहीं समझ आई, फिर बात समझ आ गई आपकी। और ये जो आपने बाइनरी में दिखाया है तो बहुत जबरदस्त बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अच्छा रीड का मतलब ये कि कुछ जो हमारा ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मेमोरी एड्रेसेस ऐसे हैं जिसको हम सिंपल राइट कर सकते हैं उसको, लेकिन हम देख नहीं सकते उधर इस वक्त किस स्टेट में। मिस निया और मिस नादिया, जी 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 सर, अगर हम BSRR पे कभी भी हमने चेंजेस करने होंगे, हम जाके चेंज कर देंगे। वो समझ ले कि वो कहते हैं ना उर्दू में बड़ा स्लैंग में करते हैं, अंधी में चेंज कर देंगे। हम कभी भी लिखना होगा जाके लिख देंगे, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि वो अभी किस स्टेट में है किस स्टेट में। तो उस स्टेट को जी उसैद भाई, उसके बाद में एग्जांपल देता हूँ जी। अच्छा लेकिन अगर हमने उसको देखना होगा कि वो किस स्टेट में जाके हमेशा ODR, तो ODR से बिल्कुल सही सर, बात समझ आ गया लेकिन तुक नहीं समझ। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। जी जी बताएं जरूर सर। और नॉर्मली हाँ, और मतलब ये आप इसको मोर एज अ स्टेटस ले लें कि इसका मेरे LED का स्टेट हम इसी रजिस्टर से रीड करेंगे तो वो इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे। सही। उसैद भाई ऐसे कहा आपने, सर अगर इसको हम रीड करवाएं स्टार कांस्टेंट U32 तो फिर क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? वो अभी आप थोड़ा सा आप करके देखिएगा। वैसे मैंने करके देखा था, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यही रिजल्ट आता है।
वो इसने ना, मुझे नहीं लगता कि उसके करंट के अंदर कोई फर्क आएगा। वो उन्होंने इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की हुई है, क्योंकि कई बार आप ना सेफ्टी को भी सामने रखते हैं। चेंज करते वक्त हम सिर्फ सेट को सेट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ सेट ही हो, गलती से रीसेट ना हो जाए। और अगर मतलब वो आप समझ रहे हैं ना कि हम अगर उस पर 1-0 भी लिखते भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ने लगा कोई। तो वो मतलब कि उन्होंने सेफ्टी को देखते हुए इस तरह की बैकएंड पे उसका मैकेनिज्म दिया है कि इसको आप सिंपल सेट कर सकते हैं। जिस तरह इसको रीसेट करने के लिए भी हमें पिन नंबर 25 और 27 को चेंज करना पड़ता है। अब मैं सर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अब एक रजिस्टर है इसी तरह का, उसमें पोर्ट की पिन आपने सेट करनी है, लेकिन उस पोर्ट की पिन सेट करने के लिए आपने हायर बिट एक स्पेसिफिक पैटर्न देना है जिसको हम की कहते हैं। तो जब तक आप वो राइट नहीं करेंगे आप उसको राइट, तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ना डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने यूजर्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सैयद भाई। अच्छा, ये वाला कोड हमने लिख भी लिया, इसका आउटपुट भी देख लिया। मेरे ख्याल में इस पर और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम अगली दफा थोड़ा इसको दोबारा देख लेंगे। हमारा टाइम आउट हो रहा है, आप लोग अगला पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसको हम अगली दफा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हम इसको सारा पढ़ चुके हैं और देख भी लेते हैं वैसे साथ साथ। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हमारे पास एक एपीआई ऑलरेडी प्रोवाइड करता है हमारा जो ऑक्सिलरी 7 का क्रिएट है, उसमें हम वो बुक ये कहती है जो रजब ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हम लोग रजिस्टर के थ्रू काम ना करें, वो सेफ नहीं होता। तो हो सकता है जिस तरह मैं राइट कर रहा हूँ, ये जो मैंने रजिस्टर नंबर इधर राइट किया अब 18 है, लेकिन मैं राइट कर रहा हूँ 180 की बजाय किसी और रजिस्टर पर राइट कर दूं और उसको जब जाके मैं इम्प्लीमेंट कर दूं तो वो गलत जगह कुछ चेंजेस हो जाए और उससे मेरा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट डिफरेंट है। तो इसलिए आप कभी भी इन रजिस्टर के थ्रू कोशिश ना करें काम करने की, वो एक अच्छा अमल नहीं है, ठीक है? और उसके लिए क्या करें, आप एपीआईज बना लें। एपीआईज हमें ये बना के देता है हमारा जो प्रोग्राम, इसका जो अगला ऑक्सिलरी क्रिएट पढ़ेंगे उसमें एपीआई बनी हुई है। इस एपीआई में कुछ मेथड देता है, लेकिन जो ऑक्सिलरी 7 निट का है ये हमें कुछ टपल रिटर्न कर रहा है। इसका जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमें वो रिटर्न कर रहा है एक जीपीआईओ, उस जीपीआई के ऊपर कोई स्ट्रक्ट है, वो स्ट्रक्ट के ऊपर कुछ मेथड है, एक बीएसआरआर का मेथड है, ठीक है? उस बीएसआरआर के मेथड के अंदर क्या करते हैं, फर्दर हम कुछ राइट करवा रहे हैं, एक क्लोजर के थ्रू राइट करवा रहे हैं। उस क्लोजर के अंदर फर्दर हम एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं बीएस का और एक बीआर का। ये हमने खुद से मैनुअल लिखे, हमने हमारे प्रोग्रामर ने लिख के दिए, जो जिसने पूरी ये लाइब्रेरी लिखी है वो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, BS9 सेट बिट इसको ऑन कर देगा, BR9 सेट बिट वो क्या करेगा, BS9 को ऑफ कर देगा, BS11 सेट बिट वो 11th बिट को BS को वो सेट कर देगा, ऑन कर देगा, ईस्ट एलईडी को, ग्रीन एलईडी को, और BR11 सेट बिट वो क्या करेगा, BS11 को वो ऑफ कर देगा, ठीक है? तो सेट बिट का मतलब है उसके अंदर जिस तरह हम 1 लिख रहे थे वो 1 करना है, बैकएंड पे मेथड लिखे हुए। मैं देखता हूं कि अगर ये इसको हम देख सके, मुझे मालूम नहीं है कि हम एग्जैक्टली इस लाइब्रेरी को पूरा पढ़ सकेंगे कि नहीं। मैं आ गया इसके libdot.rs में, ये मेथड डायरेक्टली नहीं है हमारे पास अवेलेबल। ये मेथड कहाँ पर अवेलेबल है, जीपीआईओ जो मैंने आपको बताया, इस जीपीआईओ में जाके आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, इस लाइब्रेरी को पढ़ना पड़ेगा रजिस्टर ब्लॉक की। उसके अंदर ऑलरेडी मेथड डिफाइंड होंगे जो कि आपको कहाँ पे मिल जाएगी, crates.io पे। उसके अंदर ये मेथड डिफाइंड होंगे, कौन से मेथड, BR9 का, BSRR का, लेकिन GPIO की पिन है उसके ऊपर BSRR का जो रजिस्टर है उधर जाए, उसके ऊपर राइट करे, राइट क्या करे, BR9 को सेट बिट कर दे। मतलब कि BR9 को जब भी सेट बिट करेंगे तो क्या करेंगे, हमने जो भी समझा है वो क्या करेगा, उसकी 25th बिट को सेट करेगा। 25th जब भी सेट होती है वो हमारी 11 बिट ऑफ हो जाती है, जो कि हम पिछले कोर्स में मैं आपको इधर ऑन करके दिखा देता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये आगे रजिस्टर, मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल सेम वही काम कर रही है जो कि लाइन इधर काम कर रही थी, ठीक है? और ये जो लाइन है ये सारा वही काम कर रही है नेक्स्ट वाली, जो कि हम अपन लाइन नेक्स्ट वाली काम कर रही है, ठीक है? ये जो है ये हो तो सकता है, लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। इसके लिए जो प्रॉपर मेथड है वो ये वाला है, आप मेथड के थ्रू काम करें, उसकी एपीआई के थ्रू काम करें, ठीक है? लेकिन वो हमें पूरी एपीआई बना के दे देता है, उस एपीआई के कुछ मेथड समझा देगा, उस मेथड के थ्रू कर सकते हैं।
अच्छा, अभी आप लोगों के लिए एक टास्क ये होगा, अभी जिस तरह BS9 है, आप इसकी सारी पिंस को ऑन करें, BS9, 10, 11, 12, 15 तक, और अपनी इम्पैक्ट देखें उसके ऊपर ऑन होती है कि नहीं होती है। इसके अंदर डिले भी लगाएं, डिले हमने चैप्टर 5 में लगाना सीखा था, ठीक है। डिले के मॉड्यूल को इसके अंदर ऐड ऑन करें, डिले लगा के देखें। थोड़ा मुश्किल होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे कोड को, तो आप इस लाइब्रेरी के अंदर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ लाइब्रेरी ऐड ऑन करेंगे और उनको फिर ऑन ऑफ करके देख सकेंगे। अभी आगे हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज पढ़नी है, इस कोड को अगली दफा हम इम्प्लीमेंट भी करके देख लेंगे। ये करेगा कुछ नहीं, वही सारा करके देखेगा। आप सिंपल इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा, ये इसके पॉइंटर प्रिंट करके भी बता रहा है, बहुत लंबा सा कोड आउटपुट में आ जाता है, और डिसअसेंबल करके देखेंगे तो आपको क्या करेगा, वो आपको बता देगा कौन कौन से पॉइंटर पे आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में रिलीज मोड, हाँ ये रिलीज मोड में ही है, इसको रिलीज मोड में भी करेंगे तो आपके पास चल जाएगा। बल्कि एक काम करते हैं, इस एपीआई के थ्रू रिलीज मोड में आखिर में चला के देख लेते हैं कि वो जो हम कोड को रोक रहे थे बीच में रुकता है कि नहीं रुकता है। ये आखिरी वाला कोड ले लेते हैं और इसको हमने लिया और अपने कोड में आए, main.rs में मैंने पेस्ट करवा दिया। इसमें मैंने ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ 15 पे, 18 पे और 21 पे। .rs 15, 18, 21, ठीक है। और मैं करता हूँ, इधर आता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, क्विट करता हूँ, कार्गो रन करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया। कमांड अबॉर्टेड एरर इन सोर्स कमांड लाइन, क्यों? अच्छा, ब्रेक पॉइंट्स मैंने ज़्यादा लगा दिए, खैर इसको करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, वो ब्रेक पॉइंट्स मुझे कम करने पड़ेंगे, मैं आ गया इधर। और क्या करते हैं, आखिरी वाला ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, क्विट, यस। क्योंकि शुरू में भी रजब भाई ने बताया था, मैंने भी ब्रेक पॉइंट, रजब भाई 4 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं? सर 6 ब्रेक पॉइंट्स हैं और 4 वॉच पॉइंट्स हैं शायद, या 4 ब्रेक पॉइंट्स और 6 वॉच पॉइंट्स हैं। 6 ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। कार्गो रन माइनस माइनस रिलीज से करके देखना हमने। अच्छा, रिलीज से फिर वो लूप पे पहुंच जाता है, इम्पैक्ट ही नहीं करता रजब भाई, ब्रेक पॉइंट को फॉलो ही नहीं करता। सही है। रिसेट पे तो वो फौरन से कर देगा। खैर, इसको हम करते हैं क्विट और सिंपल कार्गो रन से करवा के देखते हैं और कंटिन्यू करवाते हैं। 15 पे आगे रुका, मेरी एक एलईडी ऑन है, मेरे पास एलईडी हाँ नजर आ रही है। हमारी लाइट बंद कीजिएगा बेटा। और मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। ये दूसरी एलईडी पे अभी पहुंचा है, ऑन नहीं की है, दूसरी ऑन कर दी, और ये अगली लाइन पे आया और अगली दोनों ऑफ कर दी। तो ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो कि हम उधर से कर रहे थे, लेकिन रिलीज वाला कुछ हजम नहीं हो रहा। लेकिन रिलीज वाले को हम डिले लगा के देखेंगे रिलीज से चलता है कि नहीं चलता है। स्टेप से तो चल गया था खैर। तो इसको मैं Ctrl+C करके आउट करता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। वैसे तो काफ़ी खुश सब्जेक्ट पढ़ा है और आप इनको फॉलो करेंगे, आप अपने पास इम्पैक्ट देख सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी का सवाल हो तो हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। जी भाई। नहीं, इसीलिए वो डिटेल में नहीं बता रहा, आपको मोटा मोटा बता रहा। हमने भी मोटा मोटा बताया है और बुक के अंदर भी उसने मोटा मोटा ही बताया। असेंबली लैंग्वेज पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन आपको कम से कम इतना बताओ कि अगर आप कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं तो आपको पता हो एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस को किस तरह डील कर सकते हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, असेंबली में तो पूरा काम ही जी उसैद भाई सॉरी। अच्छा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आप असेंबली में भी जाएंगे ना तो मेजर इंस्ट्रक्शन जो है ना वो 5-6 हद से ज्यादा 10 इंस्ट्रक्शन होंगी। तो वो आप एक मतलब कर लें तो आप यानी 90% ज्यादा कोड वैसे ही समझ सकेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो वो बस आप इसकी आर्म की असेंबलर मैनुअल पे देख लें, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो 5-6 इंस्ट्रक्शन ही जो कि हर वक्त यूज हो रही होती हैं, बाकी कुछ रेयर हो जाती हैं फिर, क्योंकि लोड और स्टोर मेन काम हो रहा होता है। लोड स्टोर एड्रेसिंग मोड का होता है, किस तरह एक्सेस करना है मेमोरी को, ये यानी हद से ज्यादा आप घंटा 2 लगेगा, आपको काफी आइडिया हो जाएगा इसका। किसी और का कोई सवाल? जो अपने ब्रैकेट्स के अंदर वो क्लोजर, ऐसा लग रहा है कि क्लोजर यूजर एंड पे डिफाइन हुआ है ना, ये जो आपने W दिया है उसका पैरामीटर। जी और जी ये
सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे हमने मतलब डिफाइन किया है ना ये क्लोजर, और ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो ये सेट बिट इसकी वैसे नहीं समझ आई। ये क्लोजर हमने डिफाइन क्लोजर तो किया, हमको लेकिन डिफाइन करते हैं ना। जी हाँ, लेकिन जो BS9 का मेथड है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास इसके अंदर मेथड में डिफाइंड है, ठीक है। इसके जो हमें तो उस आउटपुट ग्रेड से आ रहा है। उस ग्रेड से आ रहा है, ठीक है। देखा, दरअसल कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिस तरह हमने क्लोजर सीखे भी थे, तो वो मेथड्स आपको क्लोजर के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए उसने कुछ क्लोजर के थ्रू अप्लाई किए, एनोनिमस फंक्शंस बनाए हुए, ठीक है। और कुछ मेथड्स को उसने, जिस तरह BSR का मेथड है उसके अंदर राइट का मेथड, तो राइट का मेथड हमेशा अपने अंदर क्लोजर लेता है और क्लोजर के बाद इंप्लीमेंट करता है। सही। कई बुक में मेंशन्ड है कि वो प्रिमिटिव डाटा टाइप U32 इस तरह का एक्सेप्ट ना कर सके, इसलिए इन्होंने स्पेशल डाटा टाइप्स बनाई हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर सके मेमोरी को। सही। अच्छा, मैंने कहा ना, हम इस चैप्टर के ऊपर जो आखिरी इसका पैरा है उसके ऊपर पूरा हम गए नहीं है। अगली दफा स्टार्ट में इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी टाइम एंड हो रहा था। मैं सिंपल डायरेक्ट कोड रन करवा दिया आपको। इसको हम कोशिश करेंगे इसकी जो मेन पॉइंट है जिस तरह बाकियों का पढ़े, तो इस आखिरी वाले हिस्से के भी पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है रमेश भाई? जी सर, ओके सर। मेरा एक अच्छा रमेश भाई, मैंने आपके लिए काम किया था, जिस तरह आप लास्ट दफा कह रहे थे ना कि वो हर दफा वोल्ट देगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ, हमारी ये लाइट ऑन करना बेटा, कोशिश करता हूँ वो अगर करवा सकूँ आपको। मैंने क्या किया, मेरे पास एक LED ले ली है, और LED को जो पावर मैंने दे दिया, मेरे पास ये एक बैटरी लाइट्स है। अगर आप मेरा ये कैमरा देख सके ना, जहाँ पर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, तो मैंने इसको पावर दे रहा हूँ मैं उस तरफ से, और मैं इसको जो क्या कहते हैं उसको, जो न्यूट्रल साइड होगी जिसको हम अर्थ कहते हैं, वो मैं दे रहा हूँ अपने STM से। जी ठीक सर। ठीक है, मैं STM को जरा कनेक्ट कर लूँ, और PE9 को मुझे उठाना पड़ेगा और PE9 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। PE9 पे कनेक्ट कर दिया मैंने। अब पावर मेरे पास आ रही है, मेरे पास अलग से एक 3 वोल्ट का एक बैटरी मैंने लगाई हुई है उससे, अगर देख सकते ये वाली, ठीक है, और वहां से आ रही है। और मेरा एक ब्रेड बोर्ड लगा हुआ है, ब्रेड बोर्ड। अच्छा, वो ये कि आज मैं ना कैमरा थोड़ा नीचे करके रखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ इसको ऊपर करने की। 1 मिनट मुझे जरा सा दीजिएगा जी। ये अभी ज्यादा चीजें नजर आएंगी। ये ब्रेड बोर्ड नजर आ रहा मेरा, ये पावर जो आ रही है मेरे पास ये इससे आ रही है, ठीक है। मेरे पास अलग से ये एक बैटरी लगाई हुई है जी, ठीक और अब LED को ऑन करने की कोशिश करते हैं, और न्यूट्रल मैंने दे दिया अपने इधर से। अब होगा क्या, मैं इसी कोड के ऊपर हूँ, और कहाँ पर हूँ, अपने आ जाता हूँ टर्मिनल पे। लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में इंप्लीमेंट होगा, ये याद रखिएगा। मैंने क्या इसको कार्गो रन, ठीक है, और मैंने क्या कंटिन्यू। अच्छा, मेरा STM ही कनेक्टेड नहीं है, तो कंटिन्यू कैसे होगा? इसको मैंने कर दिया क्विट, यस, और मैं आ गया, STM को कनेक्ट किया मैंने दोबारा से, और इसके बाद मैं आ गया इधर कार्गो रन, ठीक है। अब देखें LED ऑन है मेरे बोर्ड के ऊपर, अगर आपको STM नजर आ रहा हो, और लेकिन मेरी जो अलग से मैंने LED लगाई है वो ऑन नहीं है। मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू। अच्छा, ये अभी भी ऑन नहीं है। अलग से पावर क्यों देने हैं उसको? मैं उसको जो 9 वोल्ट सॉरी 3 वोल्ट है वो कोई दूसरी तरफ से ले रहा हूँ, ताकि मेरे STM से वोल्ट जो वो ना यूज हो, करंट ड्रॉ ना हो। हम उसको यूज तो कर सकते हैं ना, मतलब आपने GPIO पे कनेक्ट की हुई ना LED, तो उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड पे कनेक्ट कर दें, STM बोर्ड पे, एक्सटर्नल सोर्स ना दें। नहीं, मैं ग्राउंड नहीं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वो 3 वोल्ट मेरी बैटरी से पता नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ, अच्छा देखिए, अभी मैंने उल्टा किया है उसको। मैंने जो 3 वोल्ट है वो डायरेक्ट STM के अंदर होता है, वहां से लिया हुआ है,
वो Yeah. मेरी बैटरी शायद वो मेरी डिस्चार्ज हो चुकी है, मेरे बेटे की थी, वो छोटे अपने वो फैन वगैरह चलाता है छोटा। जी तो जी सर। और अब मैंने पावर क्या किया, अभी तो मैंने स्टीम से डायरेक्ट लिया, मैंने नेक्स्ट दफा मैं क्या करूंगा, एक ऐसी आपके पास ले आऊंगा जिसके अंदर पावर हो 3 वोल्ट, उससे चला के दिखाऊंगा आपको। अब मेरी एलईडी ऑफ है मेरे एसटीएम के ऊपर, लेकिन मेरी वो वाली एलईडी ऑन है, और वो कनेक्ट कहां से हो रही है, PE9 से, पोर्ट 9 से। अब मैंने जी। उसको रिवर्स किया है। रिवर्स ऐसे किया है, जब पोर्ट 9 को मैं ऑफ करता हूं तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली अर्थ आ रही होती है, इसके अंदर अगर आप देखें ऑन है ये, ठीक है। और पावर मैंने उसको दूसरी सोर्स से दी है। अभी तो मैंने एसटीएम का 3 वोल्ट डायरेक्ट वाला होता है, जो PE9 की साइड है ना, उसके बिल्कुल टॉप पे एक पिन होती है जो कि हमेशा 3 वोल्ट आपको देती रहती है, जी ठीक है। अभी टेम्परेरी वहां से लिया, लेकिन जो PE9 है वो इस वक्त ऑफ है। जब वो ऑफ की सेट होता है तो उसके अंदर से पावर नहीं आ रहा होता, और वो देखें मेरे पास एलईडी ऑन होगी। मतलब कि आप कोई अगर अपना एनवायरनमेंट में कुछ भी अपना आउटपुट आप देना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी इवेंट ऑकर करवाना चाह रहे हैं, उसको आप वोल्ट कहीं और से दे दें। सिंपल आप क्या करें, जो आपके पास बोर्ड है उसके अंदर से नेगेटिव दे दें, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा। मतलब कि जब आपकी एलईडी ऑन होगी वो एलईडी आपकी ऑफ होगी, और जब ऑफ होगी तो वो ऑन होगी। वो उल्टे सिनेरियो हमेशा चलेगा। जिस तरह मैं इसको कहता हूँ मॉनिटर, एक्टिव लो कहते हैं इसको सर, क्या कहते हैं, एक्टिव लो आउटपुट, यानी एक्टिव लो आउटपुट, बिल्कुल सही करें। होगी जब हम लो करेंगे। और दूसरा ये कि वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है सर, ये 3 वोल्ट की बैटरी। हाँ, ये मेरे ख्याल से आपकी बैटरी इतनी भी शायद वो फारिग नहीं होगी। आपने ना हमें ग्राउंड भी कनेक्ट करना पड़ता है कॉमन करने के लिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंड मैंने कनेक्ट किया हुआ है, नहीं बैटरी के साथ भी अगर आप एक्सटर्नल सोर्स देंगे ना, तो उसका ग्राउंड कॉमन होना जरूरी है मेन बोर्ड के साथ, ताकि आपका रेफरेंस स्टैब्लिश रहे ना, कि उसको नहीं पता कि ये 3 वोल्ट क्या है, उसको पता चलेगा रेफरेंस से। अगर आप उसकी नेगेटिव ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे फिर उधर से देंगे ना, फिर आपको वो मिलेगा। अच्छा खैर मैं चेक करके देख लूंगा उसको, बल्कि मैं भी ये इसके बोर्ड को डिस्कनेक्ट करके फिर उस बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट करके देखता हूँ कि उसमें से पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा खैर अभी मैंने देखा तो मेरी एलईडी ऑन है बोर्ड के ऊपर, और मेरे वो जो मेरा ब्रेड बोर्ड है उसके ऊपर ऑन नहीं है। मैं जब कंटिन्यू करता हूँ उसको, जैसे ही एलईडी ऑफ होगी तो ऑन हो जाएगा। अब इस पे लूप नहीं लगा हुआ तो, अच्छा कंटिन्यू मैंने सही नहीं लिखा, ये कंटिन्यू सही वाला लिखा जी। मेरी जैसे ही ये ऑफ होती है एलईडी रेड वाली, और मेरे बोर्ड पे ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं काम करता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि मेरे ये इसके अंदर पावर है कि नहीं है, ताकि एक मुझे पता चल जाए। जब तक किसी और का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। कोई सवाल किसी का? दे दिया ये पावर, नहीं उसैद भाई वो मेरे पास उसमें पावर नहीं है इतना, वो बैटरी सेल डेड हुए हैं, इस वजह से नहीं चल रहा था। मैं अगली दफा इससे आपको चला के भी दिखाऊंगा कोशिश करके। ठीक है, वैसे सर उसको ना हम फ्लोटिंग कहते हैं, और इसमें अगर आप बड़े सर्किट बनाएंगे तो उसमें काफी इश्यूज आएंगे फ्लोटिंग वोल्टेज की वजह से। बहरहाल माइट भी चल जाए, क्योंकि मेरे इस तरह ना काफी टाइम जाया होता है बाद में। अच्छा, anyway, अभी मैं एक्सपीरियंस किया हुआ ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, बाद में पता चलता है ये सिर्फ ग्राउंड कॉमन नहीं था, इस वजह से ये इस सर्किट ये मीनिंगफुल सेंस क्रिएट नहीं कर रही थी, कभी चल जाती थी कभी नहीं। तो बहरहाल जरूर चले, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो आज पढ़ा उसमें से कोई सवाल हो तो हम 4-5 मिनट और अवेलेबल है, अगर कोई भी स्टूडेंट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा एक सवाल है चैप्टर 5 से। सर वहां पर हमने एक जगह पढ़ा था कि एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए एलईडी में के हाफ पीरियड था, उसकी वो जो ड्यूरेशन थी 500 मिलीसेकंड, तो सेट से आपने बताया था कि हम उसकी वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उसे सेट से मैंने उसकी 500 की बजाय 100 वैल्यू चेंज की, प्रिंट किया, 100 आ रहा था। तो उसको जब कंटिन्यू करता हूँ तो फिर बोर्ड के ऊपर वो 100 के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वो उस हिसाब से चलती नहीं है। हाँ अच्छा रजब भाई इसको देखिएगा, मेरे पास भी ये जो इन्होंने बताया यही मसला हुआ। रजब भाई को एक टास्क देते हैं। रजब भाई आप हैं? सर जी जी। वो जब सेट से वैल्यू चेंज करते हैं वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा बोर्ड के ऊपर, मेरे पास भी नहीं कर रहा था। ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ। चैप्टर 5 में वो देखिएगा, अगली दफा में बताइएगा। यार सलमान भाई मैंने भी क्या था, आप सही कह रहे हैं, मेरे पास भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इवन मैंने उसको 1 कर दिया कि बहुत जल्दी करते वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो रजब भाई इसको जरा देखिएगा, या तो बुक ने गलत कर दिया है या हम कुछ गलत करते हैं। मैं देख लूंगा, क्योंकि आज भी जब हम पढ़ रहे थे वो रजब भाई जो ऊपर शुरू में चैप्टर 7 का, तो बुक में जो लिखा हुआ है
वो कुछ और लिखा हुआ है, हमारे पास थोड़ा सा कुछ और इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। ठीक है, किसी और का कोई किसी किस्म की क्यूरी? अच्छा, अभी काफी लोग हाजिर हैं, जाए नहीं। मैं आपको अनाउंस कर दूं कि आज के 15 दिन के बाद आप लोग इसके क्विज के लिए भी रेडी हो जाएं, जिसमें अभी तक हमने बिटवाइज पढ़ा है, अनसेफ पढ़ा है और जो चैप्टर 7 तक पढ़ा है। इससे अगला क्विज आएगा वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर आएगा, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। 15 से 20 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। तो अभी से इसलिए बता रहा हूँ, किसी ने बोर्ड नहीं लिया हुआ, बोर्ड ले ले, सारी कोडिंग एक्सरसाइज को करके देखे और बुक को लाजमी पढ़ ले, और जो जितने भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़े, कम से कम उनको उतना जरूर पढ़ ले जिस तरह अभी हमने बोला था। चैप्टर पेज 248 है, 245 है, तो उनको बंद करना है, तो उनको वो देख ले कि वो कहाँ पर कौन कौन से पेजेस को फॉलो कर रहा है वो और क्या कर रहा है। पानी भर गया था। ठीक है, तो ये रमीज भाई, अब्दुर्रहमान भाई, समझ आई बात? सर मैं पूरी सुन नहीं सका, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अभी 15 से 20 दिनों के बाद आप लोगों का क्विज अनाउंस होगा, जिसमें बिटवाइज ऑपरेटर, अनसेफ और अभी तक जो जितना भी एम्बेडेड पढ़ा है, जिसमें रजिस्टर पढ़ लिया हमने थोड़े से, आज चैप्टर 5 पढ़ा, चैप्टर 6 पढ़ा, और शुरू में आज चैप्टर 5, 6 है और चैप्टर 1 जिसमें बेसिक्स बताई गई है ना कि एसटीएम बोर्ड है क्या, और भाई क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, प्रोसेसर कितना साइज का, ये चीजें उस चैप्टर को पढ़े। और रेफरेंस मैनुअल जो है उन चीजों को देखें कि कौन कौन सी चीजें हमने जो मैनुअल्स इसने बताएंगे, उनके जो जो पेजेस बुक में बताएंगे उनमें तो कम से कम जरूर आप पढ़ लें। जी ठीक है। आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल ये था। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वो बैच 6 to 34 असाइनमेंट दी थी आईओटी की। जी 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 जी। तो सर काफी कोशिश की तो नहीं हो, कुछ उसमें कोई गाइडलाइन दे दें या कुछ। अच्छा, हुआ ये है कि जिसने मुझे असाइनमेंट करके भिजवाई थी ना, जिसने आधी भी करके भिजवाई थी, उसको मैंने रिप्लाई भी दिया था और रिप्लाई करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी भिजवाया था सर। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा किए नहीं। ठीक है ठीक है अब्दुर्रहमान वो रिपोजिटरी का लिंक इनसे शेयर कर दीजिएगा जो मैंने आपको भिजवाया था। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एक छोटी सी बात मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। जी रमीज भाई। सर, जो मेरे जैसे बिगिनर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और ये प्रोग्रामिंग में सारे, इनके लिए मैं सब नेट पे कुछ सर्च कर रहा था। बिगिनर जो सर्किट्स होते हैं, जैसे ये एलईडी वाला है या कोई सिंपल रिले से कोई चीज़ चलाने के लिए सर्किट्स, तो इसका कोई रेफरेंस अगर जिनको नॉलेज है वो हमें बता दें वेबसाइट, क्योंकि हम मिलते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये सर्किट ठीक है या नहीं है। उसैद भाई, कोई बिगिनर का आप फिर कोई ऐसा ट्यूटोरियल देख के और इनसे शेयर करें। उसैद भाई। जी सर, मेरे पास ना ये इस तरह के कंपोनेंट्स इंटरफेसिंग की एक पीडीएफ पड़ी हुई थी, वो काफी पहले मेरे पास थी, मुझे देखनी पड़ेगी अपनी। मैं फिर शेयर कर देता हूँ उनसे, जो उसमें काफी अच्छा लिखा हुआ था कि आप रिले किस तरह ड्राइव कर सकते हैं और एलईडी और इस तरह की जो भी बजेस वगैरह जो भी आपने इंटरफेस करना है अपने कंट्रोलर के साथ, तो वो एक मेरे पास मौजूद है। मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा नेक्स्ट मीटिंग में प्रॉब्ली। मिलेगा नहीं, आपने ढूंढ के देना है अभी उसैद भाई। ठीक है, तलाश कर लेंगे। और नुमान आफ्ताब भाई भी है, नुमान भाई और आप, ये दोनों की जिम्मेदारी है कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का छोटा सा सेटअप करके वो स्टूडेंट्स को देना, ताकि वो थोड़ी बहुत अपने खेल कूद के लिए करें। थैंक यू सर। सर, वो कैसे रजीमी साहब का मैसेज आया था मुझे, वो कह रहे थे कि आज वो आउट स्टेशन है और नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा खैर मैं पोस्ट भी लगा दूंगा कि ये चीजें आपने पढ़नी है, ताकि अगले 15 दिन में आपको क्विज होगा, ताकि आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है रजब भाई, कंक्लूड करें इसको। एक क्वेश्चन है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है रजब भाई, 2-3 टास्क आपको छोटे छोटे दिए। एक तो आपने वो सेट 100 वाला देखना है, दूसरा ये मेरे पास वो कंटिन्यू चलता नहीं है ना, और रिलीज मोड में आपने अपने पास से करके देखना है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं भी करके देखूंगा अपने पास, लेकिन मेरे ख्याल में होगा नहीं, क्योंकि और सेट 100 वाला तो मेरे पास नहीं होता। मैंने काफी एक दिन आधा दिन इसी पे लगाया था कि मेरे पास हो जाए और मैं इनको दिखाऊं, और मेरे पास से नहीं हुआ था। तो आप देखिएगा कि या बुक गलत करिए कि हम गलत कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर।
हो सकता है हम कोई स्टेप फॉलो ना कर रहे हो जो बुक पूरा बता रही है, तो वो भी मसला हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चौधरी फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फीमेल के अंदर से मिस शाइस्ता सबसे पहले आके बैठी थी। अगर आप मिस नहर हैं, मिस नहर आपको कुछ समझ आया अभी तक कि नहीं समझ आया? अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा ना तो वो बताए, तो हम कोशिश करके अगले सेशन में चैप्टर 7, और वैसे मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर क्योंकि मेरे पास कोई क्यूरी नहीं आ रही रजब भाई, अगर कोई क्यूरी नहीं आ रही मतलब कि सबको समझ आ रहा है? क्या तो समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं, हम तो ये समझ रहे आ रहा है। जिसको नहीं समझ आ रहा वो हमें पोस्ट करे, और हमारे पास क्यूरीज आएंगी तो उसके लिहाज से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको टाइम दे के थोड़ा एक्स्ट्रा समझा दें। अगर कोई क्यूरी नहीं डालेगा तो इसका मतलब है सबको समझ आ रहा है। अच्छा देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी अभी हमने पढ़ाई नहीं। देखो क्या नाम है फरजाद भाई, ये पूरे का पूरा बोर्ड बना हुआ है। हम इस बोर्ड को प्रोग्रामिंग के थ्रू खेलना सिखा रहे हैं, इस बोर्ड के अंदर कोई सर्किट बनाना नहीं सिखा रहे। हाँ, 2 तारे मिलानी है। अब तारे मिलाना तो मेरे ख्याल में मेरा बच्चा छोटा 6 साल का, उसको भी ये छोटा एक एलईडी ऑन करनी आती है अपनी बैटरी के साथ। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कि शुरू में मैंने जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसका शायद मैंने कोड भी अपलोड किया था, ये पता नहीं। उसमें बताया था कि एलईडी होती है, उसमें जो बड़ी टांग होती है वो पॉजिटिव होती है, उसमें जो छोटी टांग होती है वो नेगेटिव होती है। तो आपने ठीक है, तो ये मतलब कि हम पाकिस्तानी, तो मेरे ख्याल में लड़के तो जितने वो इससे बड़े होते हैं, लड़कियों का नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरी बहनें भी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ इतना नहीं थी। लेकिन हम मेरे भतीजे छोटे हैं, वो भी कभी स्पीकर कनेक्ट करना, एलईडी कनेक्ट करना तो बड़ा हमें रहा। लेकिन मैं अपने वो पॉकेट मनी थोड़ी बहुत जमा करके मैं एलईडी, कभी छोटी सर्वो मोटर, इस तरह की चीजें लेके आता था। बेटे को तो हमने खुद ही दिला दी कि क्योंकि ये मैं शदातुल में रहता था, कराची में इतना निकलना मुश्किल होता है, मार्केट्स करीब नहीं है। तो खैर ये छोटी मोटी चीजें आप नेट पे भी देखेंगे, जिस तरह सर्किट बेसिक मैं ढूंढ के कुछ भिजवा देता हूँ आपको बेसिक चीजें, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। तो एलईडी कनेक्ट करना है, और बाकी इसमें आपको बताया गया है बोर्ड के अंदर ना कि ये पिन इससे कनेक्टेड है, इससे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव मैंने भी करवा दिया आपको। तो इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए कि एलईडी कनेक्ट करना है। एलईडी इनफैक्ट आपका एक इन्वायरमेंट में कोई ना कोई इवेंट ऑकर हो रहा है। अब एलईडी की जगह मैंने आपको वो एक रिले लगा के दिखाया, रिले से 220 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा, लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं तो हम कैसे करेंगे जवाब फरजाद भाई? ठीक है, तो ये अगर अगले संडे से पहले मेरे पास क्यूरीज आएंगी हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्यूरीज नहीं आएंगी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। क्यूरीज के लिए क्या है, आपके पास स्लैक है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। स्लैक और फेसबुक को ज्यादा रिकमेंड करूंगा, टेलीग्राम पे फिर वो मुश्किल हो जाता है चीजों को फॉलो करना। तो आप पोस्ट करें उस पर, आपकी जो भी क्यूरीज है हम कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है बॉस रजब भाई? ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है रजब भाई से। जी करें। अच्छा सर रजब भाई, ये जो AUX क्रेट हम यूज कर रहे हैं ना, अगर हम इसके बैक एंड में जाके देखें तो एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्रेट होता है STM हॉल का, STM F3 हॉल का। सर वो क्रेट बना हुआ पड़ा है, उसमें एम्बेडेड की हर चीज है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट करने में ना जो चीजें शायद बुक में भी नहीं कवर हो रही, उसमें हर चीज है, मतलब A to Z। उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वो हो रहा है। अगर उस पर आप थोड़ी सी वो डाल दें, जिसमें ADC कर दें या पिन रीड, वो आगे चल के यूज करेंगे मेरे ख्याल में रजब भाई। चैप्टर 17 सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप ऐसा करेंगे असल में, देखें शुरू में जो ना थोड़ी सी बेसिक्स लेके चल रहे हैं, और बैकग्राउंड नॉलेज जो है, यानी जिस तरह रजिस्टर्स क्या हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही एक हाई लेवल चीज पढ़ा दिया है ना, तो फिर आपको बेसिक्स का और इंटरनल्स का नहीं पता चलता। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। यानी किसी भी चीज़ को सीखना हो ना आपने, तो पहले आप क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। यानी आपने जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, LEDs को कनेक्ट करना सीखते हैं, आप ब्रेडबोर्ड को उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।